एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड 200 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा किन कुछ नए लोगों के साथ एक आइलैंड के ऊपर होता है। वो नए लोग यहाँ पर अपनी शिप लेकर आए हैं कि वो यहाँ पर अपना कुछ माल बेच सके या फिर यहाँ से कुछ माल लेकर जा सके। वो सभी लोग एक आर्मी का हिस्सा है जो कि अपने लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करके वापस लेकर जाते हैं। हमारा किन एक ऐसी आइलैंड के ऊपर है जहाँ पर वो उड़कर तो बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ फेरी की मदद से ही बाहर जाया जा सकता है। तो लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन के ऊपर वो लोग आइलैंड के ऊपर रात के वक्त बैठे होते हैं। तो वहीं पर कुछ डेविल्स उनके ऊपर अटैक करते हैं। डेविल ग्रुप का लीडर भी वहीं पर होता है, अपने पास से सिटी बचाता है। तो काफी सारी बैट्स उड़ती हुई वहाँ पर आती हैं, उन सभी के ऊपर अटैक कर देती हैं। वो सारी ब्लड सकिंग बैट्स होती हैं। हमारा किन वहाँ पर उनके जो नौकर लड़का होता है उसके साथ खड़ा होता है। तो जैसी वो बैट उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनके करीब पहुँचती है तो वो लड़का अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन बैट्स को मार देता है और किन को बचाता है। वो लड़का जल्दी से किन के सामने खड़ा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किन से कहता है तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज इस वक्त 50 से 60 गुना तक है। किन बैट्स को हराने के लिए काफी नहीं है, इसलिए तुम पीछे रहो, मैं जहाँ पर तुम्हें गार्ड करूंगा। किन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। यहाँ पर एक नौकर लड़का उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस लड़के के पास जो स्पेशल एबिलिटी होती है वो एयर को कंट्रोल करने की होती है। वो अपनी एयर को कंट्रोल करने की एबिलिटी को यूज करते हुए सारी बैट्स के ऊपर अपनी एयर स्लैशेस के साथ अटैक करता है। किन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है इस लड़के के पास काफी अच्छी एबिलिटी है, ये तो विंड को कंट्रोल कर सकता है। तो वो लड़का अपने विंड ब्लेड के साथ उन सारी बैट्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो बैट्स भी उसके विंड ब्लेड से बचती बचाती उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है। एक बैट जो कि उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगती है, किन अपने बाले को उस बैट की बॉडी में दंसा देता है और साथ ही अपनी ग्रीन फ्लेम के साथ उसको वहीं पर फोड़ देता है। वो लड़का भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम इन ब्लड सकर बैट्स के साथ इस स्पीड को मैचअप कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा कम है। किन आगे बढ़ता है और उस लड़के से कहता है तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस अपनी प्रोटेक्शन पर ध्यान दो, यहाँ पर अपने आप को खुद ही बचा सकता हूँ। फिर साथ ही किन वहीं पर खड़े खड़े काफी सारी बैट्स को अपने बाले को बड़ी स्पीड से घुमाते हुए मार देता है। तो हमारा वो लड़का अभी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मेरे विंड ब्लेड्स भी इतने ज्यादा तेज नहीं है जितना तेजी के साथ वो बाले को चला रहा है, लेकिन उसकी फिजिकल एबिलिटीज यानी कि उसकी फिजिक इससे वक्त एक नॉर्मल इंसान से 50 से 60 गुना ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी वो इतनी स्पीड के साथ बाले को कैसे घुमा सकता है। किन के पास से उसका लिटिल गोल्ड भी बाहर निकल आता है। लिटिल गोल्ड अपने पंख निकालता है और उड़ता हुआ उन बैट्स को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो लड़का और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या, ये लिटिल गोल्ड तो काफी ज्यादा क्यूट है और ऊपर से इसके पंख भी हैं, ये तो उड़ सकता है। काफी सारी बैट्स इकट्ठी होकर लिटिल गोल्ड को चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो कहता है लिटिल गोल्ड क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। उसी वक्त लिटिल गोल्ड अपनी बॉडी को इसमें चेंज कर लेता है और उन सारी बैट्स को एक ही बार में मार देता है। साथ ही वो अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह के अंदर से काफी सारी गैस को निकालता है। लिटिल गोल्ड यहाँ पर मल्टीपल एबिलिटीज को यूज कर सकता है, वो उड़ भी सकता है, वो अपने मुंह के अंदर से विंड पावर को यूज कर सकता है। वो वहाँ पर विंड से काफी सारी स्लैशेस लगाता है जो कि डेडली विंड होती है जिसके अंदर पॉइजन होता है। वहाँ पर आसपास जितनी बैट्स होती हैं उस विंड के साथ टकराते हुए वहीं पर नीचे गिर जाती हैं। डेविल ग्रुप का लीडर भी वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है तुम सभी लोग तो काफी ज्यादा स्पेशल हो। फिर साथ ही वो अपने दो स्पेशल वॉरियर जिनका नाम मी जून और मी मिन होता है उन दोनों से कहता है चलो जल्दी से बाहर निकलो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जाकर उस छोटे मॉन्स्टर को मारो जो कि मेरी बैट्स को मार रहा है। तो मी मिन और मी जून दोनों शायद भाई बहन है, वो दोनों आगे बढ़ते हैं। उनके साथ उनके काफी सारे साथी भी होते हैं। वो वहाँ पर रास्ते में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक बार एक लड़का खड़ा होता है, वो कहता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसी वक्त एक डेविल ग्रुप का बंदा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, अपनी बड़ी सी तलवार को उठाता है और उसको घुमाते हुए उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़का अपनी अर्थ एबिलिटी को यूज करते हुए अपने सामने अर्थ की एक बड़ी सी शील्ड बनाता है, लेकिन सामने वाला डेविल अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी अर्थ की शील्ड को भी काट देता है, जिससे वो लड़का जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। लॉर्ड यानहांग और उसका साथी अपने साथी को वहाँ पर मरता हुआ देखकर दोनों कहते हैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे साथी को मारा है। तब डेविल ग्रुप का लीडर उनसे कहता है तुम दोनों यहाँ पर लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए तुम्हें मैं सबसे एंड पे मारूंगा। फिर साथ ही वो अपनी जुबान निकालते हुए कहता है चलो देखते हैं कि आखिर तुम दोनों का टेस्ट कैसा होता है। और फिर साथ ही डेविल ग्रुप का लीडर जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो एक म्यूटेंट बीस्ट बन जाता है। किन भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। किन कहता है तो क्या ये यहाँ पर एक म्यूटेटेड टाइप की एबिलिटी को यूज कर रहा है, इसकी ये फॉर्म ये तो म्यूटेंट टाइप की लग रही है, लगता है कि इसने इससे पहले भी बहुत सारे इंसानों को खाया है। किन के पास जो लड़का होता है वो उसे कहता है तो क्या तुम इसे देखकर बता सकते हो कि ये एक म्यूटेंट है। किन उसे कहता हाँ मैं इसकी शेप को देखकर बता सकता हूँ कि ये एक म्यूटेंट है। नॉर्मली जो इंसान होते हैं वो इससे बहुत ज्यादा अलग होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर वायरस हो उससे एक ज़ोंबी बन जाते हैं, लेकिन अगर आप ज़ोंबी वाले इंसानों को खाते हैं, ऐसे इंसान जिनकी बॉडी के अंदर वायरस हो, या फिर आप ऐसे इंसानों को खाते हैं जिनके पास एबिलिटीज हो, उनकी बॉडी के अंदर भी वायरस होता है, कभी डोरमेंट नहीं होता, वो इनकी बॉडी के अंदर जाने के बाद इनकी शेप को चेंज कर देता है, एक स्पेशल किस्म का लिक्विड बनाता है और उस लिक्विड का इंसानी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इनको
दूसरे इंसानों को खाने की लत लग जाती है। ये म्यूटेंट टाइप के रहते तो इंसान है, लेकिन ये अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इनकी नॉर्मल इंसान से स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो किन उस लड़के से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे वो दोनों दोस्त इसका मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि इस स्टेज में इसकी पावर उनसे ज्यादा है, इसलिए मैं उन दोनों की हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पर अपने आप को खुद ही संभालना होगा। तो किन उन दोनों की हेल्प करने के लिए जाने लगता है। उसी वक्त मीमिन और मीजुन दोनों ही लिटिल गोल्ड के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मीमिन यहाँ पर अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज करती है। वो अपने पास एक चेन निकालती है और उस चेन के साथ ही हमारे लिटिल गोल्ड को उस चेन में लपेट लेती है। वो उसको बाइंड कर लेती है और उसे कहती है अब तुम नहीं बचोगे, क्योंकि वो नौकर लड़का अपनी विंड एबिलिटी को यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिटिल गोल्ड के ऊपर अटैक करने की। मीजुन के पास जो स्पेशल एबिलिटी होती है वो शैडो एबिलिटी होती है। वो अपनी शैडो एबिलिटी को यूज करते हुए उस लड़के के विंड ब्लेड्स को वहीं पर हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है। मीजुन उस लड़के से कहता है तुम्हें तो यहाँ से भागना चाहिए, जबकि तुम यहाँ पर इस छोटे से पपी को बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, जबकि हम इसके साथ बिजी हैं। तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, भाग जाओ। मीमिन ने अपनी चेन्स के साथ लिटिल गोल्ड को वहाँ पर लपेटा होता है। तो लिटिल गोल्ड वहीं पर एक जोरदार चीख मारता है और उसी के साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर जो चेन्स लिपटी होती है वो वहीं पर हुद बहुत पिघलना शुरू हो जाती है। लिटिल गोल्ड यहाँ पर फाइट की एबिलिटी को भी यूज कर सकता है, तो वो उसकी चेन्स को गर्म करके तोड़ देता है। मीमिन भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है और उसे गाली देते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीक्रेट ट्रेजर को यहाँ पर जलाकर तोड़ने की। मैंने इस चेन एबिलिटी को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। फिर साथ ही वो अपनी स्पेशल एबिलिटी जो कि माइंड कंट्रोल एबिलिटी होती है उसको यूज करते हुए लिटिल गोल्ड के ऊपर अटैक करती है। उसकी आंखों और उसके मुंह के अंदर से लाइट निकल रही होती है। इस लाइट की मदद से वो सामने वाले की सोल को इफेक्ट कर सकती है। लिटिल गोल्ड जो कि उसकी एबिलिटी के साथ इफेक्टेड हो रहा होता है वो वहीं पर चिल्ला रहा होता है। किन के साथ वाला लड़का चिल्लाकर किन से कहता है ब्रदर किन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिटिल गोल्ड को यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, प्लीज जल्दी से यहाँ पर आओ। किन जल्दी से उस तरफ चला जाता है। मीमी ने अपनी एबिलिटी के साथ लिटिल गोल्ड के ऊपर अटैक करने के बाद पीछे हटती है। तो उसी वक्त मीजुन जल्दी से अपनी शैडो एबिलिटी को रिलीज करते हुए अपनी शैडो के साथ एक तलवार बना लेता है और उस तलवार के साथ लिटिल गोल्ड के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि उसी वक्त हमारा किन लिटिल गोल्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को सामने करते हुए उसकी तलवार को वहाँ पर ब्लॉक करता है। किन सिर्फ अपने हाथ के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक करता है तो उसकी शैडो की बनी हुई तलवार वहीं पर टूट जाती है। मीजुन कहता है लगता है कि तुम भी एक शैडो एबिलिटी यूजर हो। फिर साथ ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है चलो देखते हैं कि तुम कौन सी शैडो एबिलिटीज को यूज कर रहे हो। मैं भी तो देखूं कि मेरे अलावा अगर कोई डार्कनेस की पावर को यूज कर सकता है तो वो कौन सी एबिलिटीज को यूज करता है। किन उसे कहता है लगता है कि तुम्हें कोई बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गई है, तुम यहाँ पर डार्कनेस की एबिलिटी को यूज कर रहे हो लेकिन मैं तो हूँ ही डार्कनेस। साथ ही किन अपनी डार्क एबिलिटीज को रिलीज करता है तो वो डार्क एबिलिटीज वहाँ पर डार्क राम को क्रिएट करती है, क्योंकि डार्क राम के अंदर किन के अलावा बाकी जो उसका दुश्मन होता है उसकी सारी सेंसेस ब्लॉक हो जाती है। मीजुन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है बात का क्या मतलब है कि ये खुद ही डार्कनेस है, तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, जबकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल सिर्फ सेकंड लेवल पर है। किन अपनी डार्क राम के अंदर अपना भाला लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मीजुन जल्दी से अपनी डार्कनेस की पावर को यूज करते हुए सामने एक शैडो की वॉल बना लेता है और उसे कहता है चलो देखते हैं कि तुम इस शैडो की वॉल को कैसे पियर्स करते हो। लेकिन उसी वक्त किन का भाला उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाता है तो मीजुन भी चिल्लाता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। साथ ही किन अपनी डार्क राम को भी रिमूव कर देता है। तो मीमिन जब मीजुन को वहाँ पर मरता हुआ देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जल्दी से अपनी साइकिक पावर्स को रिलीज करते हुए किन के ऊपर अटैक करती है और कहती है चलो देखते हैं कि तुम मेरे सोल के अटैक से कैसे बच पाते हो। जैसे वो किन के ऊपर अपनी मेंटल पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अपनी पावर्स को यूज करती है तो उसी वक्त उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि वो किन के ऊपर अपने इस वीक से मेंटल अटैक के साथ अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि किन की सोल पावर बहुत ज्यादा है। इसी वजह से उसे एक बैकलैश मिलती है, यहाँ पर उसकी अपनी ही सोल अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मीमिन मरने से पहले कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी फिजिक तो सिर्फ 50 से 60 फोल्ड है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। मीमिन भी वहीं पर गिरकर मर जाती है। जबकि किन उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर सोल अटैक मेरे ऊपर कास्ट कर सकती हो। मैं कीड़ों की क्वीन के इस तरह के सोल अटैक्स को काफी ज्यादा बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब इस तरह के अटैक्स मेरे ऊपर काम नहीं करते। फिर किन अपने लिटिल गोल्ड से पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसी वक्त बाकी के सारे डेविल ग्रुप के मेंबर्स भी जल्दी से आगे बढ़ते हैं किन के ऊपर अटैक करने के लिए। कहते हैं इसने मीजुन और मीमिन को मार डाला, चलो जल्दी से इसको मारते हैं। तो सभी लोग जैसे किन के करीब पहुँचते हैं किन अपनी शैडो की पावर्स को रिलीज करता है और उन सभी को वहीं पर पियर्स कर देता है और वो सभी लोग वहीं पर मर जाते हैं। अब यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं बचते, किन और वो डेविल ग्रुप का लीडर बचता है। वो क्योंकि लॉर्ड यानहोंग और उसके दोस्त के साथ फाइट कर रहा होता है वो वहीं पर अपना मुंह खोलता है और अपनी सोनिक एबिलिटीज को यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। वो दोनों ही अपने कानों पर हाथ रखते हुए नीचे गिर जाते हैं। उन दोनों के गिरने के बाद डेविल ग्रुप का लीडर हमारे किन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को मारने की। किन उसे कहता है मैं बहुत ही बुरे मूड में हूँ, ऊपर से तुम सभी लोगों की किस्मत बुरी है जो तुम्हारा सामना मेरे साथ हो गया है, अब तुम सभी लोग मरने वाले हो। वो बड़ी स्पीड से हमारे किन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा किन भी अपने बाले को सामने की तरफ करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। डेविल
ग्रुप का लीडर पीछे हट जाता है। साथ ही वो अपनी बॉडी को और ज्यादा ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करता है। उसकी आंखों और मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और साथ ही वो कह रहा था मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि किन उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से अपनी बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लो ताकि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो क्रिस्टल निकलेगा उसको मैं अपने लिए यूज कर सकूं। लॉर्ड यानहांग उसे कहते हैं ब्रदर तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किन उनसे कहता है लगता है कि तुम लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अगर तुम्हें लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग है फिर तो तुम लोगों की सोच बहुत ज्यादा छोटी है। और वो दोनों भी किन की ये वाली बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर किन और उस डेविल ग्रुप के लीडर के दरमियान में फाइट होगी जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे और यहीं पर एपिसोड 200 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। एंड ऑफ वर्ल्ड। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा गोल्डन हेयर वाले के बंदे के पीछे कुछ बहुत चमगादड़ आ जाते हैं और तभी वहाँ पर किम आता है और उनको मार देता है। फिर उसके बाद किम उनसे कहता है कि फाइट पे करो, डरो मत। फिर उसके बाद वो ओके कहता है। फिर हम देखते हैं कि जो किम रहता है वो कंटिन्यूअस बहुत सारे चमगादड़ को मारे जा रहा होता है और येलो हेयर वाला बंदा सोचता है इस पर्सन के पास इतने ज्यादा एबिलिटी कैसे हो सकती है। उसे देखने से लगता है कि उसके पास 50 से 60 गुना ज्यादा पावर है। हालांकि जो मेरी विंड पावर की ब्लेड है वो भी इसे काट नहीं पा रही है और वो फिर भी इतने लंबे भाले के साथ ना ज्यादा स्पीड में कैसे कर सकता है। तभी हम सियाओ जिन को देखते हैं जो कि बहुत से चमगादड़ को मारे जा रही होती है और जो येलो हेयर वाला बंदा होता है वो कहता है वाओ। और हम देखते हैं आसपास के जितने भी चमगादड़ रहते हैं वो सारे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और भी चमगादड़ उसके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। तभी किम कहता है लिटिल ओपी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने बॉडी में से कुछ बहुत नुकीली चीजें निकाल ली होती है। जितने भी आसपास चमगादड़ रहते हैं उन्हें मार देती है। फिर उसके बाद वो कुछ विंड पावर का यूज करती है जहाँ पर जितने भी चमगादड़ रहते हैं वो सभी मर जाते हैं और किम कहता है कि ये तो विंड पॉइजन है। फिर उसके बाद इविल बंदा कहता है भले ही तुम लोगों के पास कुछ बहुत टिप्स हो, जुनमिन इधर आओ और तुम दोनों उस मॉन्स्टर को संभालो, बाकी सब मैं देख लूंगा। और वहाँ पर मिन और जुन आ जाते हैं। इस लड़के का नाम मिन होता है और इस लड़के का नाम जुन होता है और उसके पीछे जितने भी मॉन्स्टर रहते हैं वो नीचे जाते हैं और सभी ह्यूमन को मारे जा रहे होते हैं और दौड़ा दौड़ा के मारते हैं और सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी एक पर्सन कहता है कि ये सभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो गलत बात है। तभी उस पर्सन के सामने एक बंदा आ जाता है स्वॉर्ड लेके और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वो पर्सन अपने रॉक मैजिक का करता है जिसके कारण उसके सामने एक शील्ड आ जाती है, लेकिन जो इविल बंदा रहता है उस रॉक को भी काट देता है और ये देखे बाकी लोग भी शॉक्ड होते हैं। तो हान कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। तो इविल मैन कहता है तुम लोगों को शील्ड साइन का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर होना चाहिए और मुझे नहीं पता कि तुम में इतना स्वाद कैसे है। फिर जो वो इविल पर्सन रहता है वो अपने क्लोथ फाड़ लेता है और बहुत जोर से रोर करता है। फिर उसके बाद किम कहता है एक एलियन एबिलिटी। फिर वो तभी बाकी लोग कहते हैं कि मुझे डर है कि यह पर्सन बहुत से लोगों को खा सकता है। तो येलो हेयर वाला बंदा कहता है क्या आप इसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद किम कहता है वेल ह्यूमन को बार बार खाने से उसकी बॉडी में कुछ न तो कुछ तो साइड इफेक्ट होगा, उनका अपीयरेंस और ब्रेथ तुरंत ही चेंज हो जाता है और इसी के साथ जो भी उनके बॉडी में वायरस रहता है वो जो खाता है उसके ऊपर भी जाता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर भी होते चले जाते हैं और जो उनका ब्रेन रहता है वो ज़ॉम्बी की तरह ही कन्वर्ट होने लग जाता है। वो जो सामने खड़े हैं वो दोनों उसके अपोनेंट नहीं है। मैं हेल्प करूंगा लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तो येलो हेयर वाला बंदा कहता है ओ। फिर हम देखते हैं कि वही दोनों ही आ जाते हैं सियाओ जिन के सामने और उसके बाद जो मिन होती है वो सियाओ जिन को जकड़ लेती है और वो कहती है बेबी ये चेन तुम्हें हेल में लेके जाएगी। और हम देखते हैं कि डायरेक्ट उसको बांध लेती है और जो सियाओ जिन रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और हम येलो हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपनी विंड पावर का यूज करता है जुन के सामने और जुन अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहता है कि तू मुझसे जीतेगा और कुछ बहुत टेंटिकल जमीन में से निकाल लेता है। फिर जुन कहता है तुम अपने लिए मुसीबत मत बनाओ, हमारे जो आइस हैं वो अभी भी फ्रेश हैं, तुम अपने लाइफ के लिए यहाँ से भागो। तो येलो हेयर वाला बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर उसके बाद जो सियाओ जिन होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और जो उस पे चेन बंधी हुई रहती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। फिर उसके बाद मिन कहती है ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। फिर उसके बाद सियाओ जिन मिन के ऊपर अटैक करने चली जाती है। फिर जो मिन होती है वो कहती है ओए जंगली जानवर, मैंने इस बेबी चेन को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दिया है और अपनी फैमिली की तरह ही पाला है, मैं तेरी खाल उधड़ के टांग दूंगी। फिर वो कुछ आइस लेजर का यूज करती है और वो डायरेक्ट सियाओ जिन के ऊपर अटैक कर देती है। फिर उसके बाद जो येलो हेयर वाला बंदा होता है वो किम को कहता है ब्रदर किम जल्दी आओ और हेल्प करो, सियाओ जिन अब और नहीं रुक सकता। फिर किम होता है और हम देखते हैं जो जुन रहता है वो सियाओ जिन के सामने खड़ा रहता है और जुन उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी किम आ जाता है सियाओ जिन के सामने और जो डार्क अटैक रहता है उसको अपने हाथों से ही रोक
लेता है, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जो जून रहता है वो कहता है, ओ तुम एक डार्क एबिलिटी यूजर हो, चलो मैं तुम्हारी पावर को चेक करता हूँ, क्या ये तुम्हारी एक ही एबिलिटी है जो कि डार्क एबिलिटी है और वो भी सबसे ज्यादा पावरफुल। फिर किम कहता है, मुझे गलत मत समझना, तुम एक डार्क एबिलिटी यूजर हो और मैं एक न्यू प्लेयर हूँ। फिर उसके बाद किम अपना डार्क एबिलिटी यूज करता है और उसके पीछे से बहुत सारी डार्क एनर्जी निकलने लग जाती है और हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने कुछ डार्क साइड सी हो जाती है। और जो जून रहता है वो कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी दूसरी एबिलिटी है, इतना ज्यादा मत उछलो। तभी किम जून के सामने आ जाता है और जून बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है शैडो चर्च, और उसके सामने एक शैडो की वॉल बन जाती है और किम जो रहता है उसे भी तोड़ के डायरेक्ट उसके सीने में भाला घुसेड़ देता है और वो उधर ही नीचे गिर जाता है। और किम कहता है, डार्क डोमेन सॉल्यूशन, जितने भी चमगादड़ रहते हैं उसको पकड़ लेते हैं, गिरने से बचाते हैं। फिर उसके बाद जो मिन होती है वो चिल्लाते हुए कहती है, ये नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद वो अपनी लेजर बीम का यूज करती है और कहती है, और गधे चल मैं देखती हूँ कि तू मेरी कैसी अटैक को रोक सकता है। फिर उसके बाद किम कुछ एबिलिटी का यूज करता है जिससे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके सामने एक पर्सन दिखता है जो कि एक रोबोट टाइप का रहता है और वो कहती है, ज्यादातर बॉडी 7 या 8 गुना ही ज्यादा होता है, लेकिन जो सोल है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता। और मिन के मुंह से खून आने लग जाता है और वो कहती है, ये कैसा मॉन्स्टर है, और वो डायरेक्ट नीचे गिरती है और वो उधर ही मर जाती है। फिर उसके बाद किम कहता है, तुम मेरे सोल पे अटैक करो या फिर फिजिकल, तुम्हारी तो मौत तुरंत ही है, तुम मुझ पे ब्लेम नहीं दे सकती। फिर उसके बाद वो सियाओजिन के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। सियाओजिन कहती है, तो जितने भी इविल बंदे होते हैं वो कहते हैं उसने एक ही अटैक में जुन को तो मार ही डाला है, और वो सभी मिलके किम के ऊपर अटैक कर देते हैं। और किम कहता है, अच्छा तुम लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, और वो अपना डार्क टेंटिकल यूज करता है जिससे जितने भी बंदे रहते हैं सब उधर ही डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। इविल के लीडर को देखते हैं जो कि सोनी वेब का यूज करता है और हांग के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर हावी रहता है। फिर उसके बाद किम ऊपर देखता है तो इविल कहता है, और कोई है जो मेरे सामने मरने की हिम्मत कर सकता है। तो किम कहता है, मैं अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बैड मूड में हूँ और मैं तुम्हें मारने के लिए ब्लेम करूंगा। फिर उसके बाद वो इविल पर्सन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो, और वो डायरेक्ट किम के ऊपर अटैक कर देता है और किम अपने भाले और डार्क एबिलिटी का यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पर एक धमाका होता है और जो इविल बंदा रहता है वो पीछे जाता है और इविल बंदा संभलता तभी किम एक और अटैक कर देता है और उसके ऊपर एक और अटैक लग जाता है। तो इविल बंदा कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा, तू बस रुक। फिर उसके बाद किम कहता है, तुम एक जंगली जानवर बनो, ऐसे मत रहो जिससे तुम्हारी एवोल्यूशन एनर्जी है वो बेटर हो। और हांग दूसरे साथी को संभालता है और वो कहता है, ब्रदर किम वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर किम कहता है, अच्छा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें ये वर्ड फिर से दोहराने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के दोनों फाइट तुरंत स्टार्ट कर देते हैं और जो इविल बंदा रहता है उसके मुंह से तो ब्लड आ रहा होता है। जो इविल बंदा रहता है वो एकदम ही आता है और किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किम उसे इजिली डोज करके उसके पीछे जाके उसके सर में ही भाला घुसेड़ देता है। और ये देख के नीचे जो हांग होता है वो शॉक्ड होता है और जो इविल बंदा रहता है वो नीचे गिर रहा होता है। तभी किम जाता है बहुत स्पीड में, जो बाकी के इविल बंदे होते हैं उनको भी तुरंत मारे जा रहा होता है और एक ही पलक झपकते में सभी को मार डालता है। और वो कहता है कि डार्क डोमेन सॉल्ट, और जो डार्क डोमेन रहता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद फिर जो किम रहता है वो नीचे आता है और जो ओलेग की स्ट्रिंग रहती है उसे उसके एनर्जी खींचने लग जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है, जिन लोगों के पास कुछ भी लेने का अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन वो मौत का फैसला करना चाहते हैं। और किम उसके बॉडी में से वो एवोल्यूशन क्रिस्टल भी निकाल लेता है और उसे हाथ में पकड़ता है और कहता है, इस एवोल्यूशन क्रिस्टल की क्वालिटी बहुत गुड है, तुम इतने सालों से इंसानों को खाए जा रहे थे। तो फिर उसके बाद हांग कहता है, ब्रदर किम आपका थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो आज हम इस दरिंदों के हाथों मारे जाते हैं। फिर किम के, मुझे थैंक यू मत कहो, तुमने मुझे बोट में सफर करने के लिए इजाजत दी। तभी किम को कुछ होता है और वो अचानक नीचे ही गिरने लग जाता है। तभी सियाओजिन आती है और उसे संभाल लेती है और बाकी लोग कहते हैं क्या आप ठीक हैं। तो किम सोचता है, मुझे इस रात से निपटने के लिए जल्दी से जल्दी कोई सा रास्ता ढूंढना होगा। फिर किम उन लोगों से कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ और मैं आराम करना चाहता हूँ, आज रात को आराम करूंगा और कल मॉर्निंग में ही निकल जाऊंगा। फिर उसके बाद हमें फ्लावी का डायमेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सियाओजिन होती है वो हाई लेवल की मेटल को खा रही होती है। फिर किम कहता है, ये सियाओजिन तो अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज्यादा खाता है। तो ओलेग कहता है, किम बुक ऑफ प्रोटोस की एनर्जी लगभग ठीक हो गई है, अगर ये काम नहीं करती है तो उसका यूज करो, ये बात भले ही कितना गलत क्यों ना हो, गिल्ड ऑफ गॉड, ये गिल्ड ऑफ गॉड से शराफित और मारे जाने से बेहतर है। फिर किम कहता है, वेल कोई भी रास्ता नहीं है। तो वो बुक ऑफ प्रोटोस का यूज करता है। बुक ऑफ प्रोटोस में एक अर्थ का मैप दिखाया जाता है। फिर उसके बाद किम कहता है, ये शायद तक टियानहुआन स्टेट का मैप है, क्या ये बुक मुझे उस जगह पर जाने के लिए कह रहा है। तभी घर के बाहर
बाहर गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है ब्रदर किम चलो कुछ खाते हैं, ये बारबेक्यू है। तो वो अंदर चला जाता है तो किम कहता है थैंक यू लिटिल ब्रदर, प्लीज मुझे पता लगाने में मदद कीजिए कि ये प्लेस कहाँ पर है। तो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है ये हियान है, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। तो किम कहता है ब्लैक रॉक सिटी। तो गोल्डन हेयर वाला बंदा शॉक्ड होता है और कहता है ब्लैक रॉक सिटी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और रोड पे बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है। मैंने सुना है कि वहाँ पर अभी शांति नहीं है। फिर उसके बाद किम कहता है लिटिल ब्रदर तुमने जो मेरी केयरिंग करी है उसके लिए थैंक यू। ये एवोल्यूशन एनर्जी जो कि तुम्हारी फिजिकल लेवल को इम्प्रूव करेगी लगभग 300 गुना, तुम प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। फिर उसके बाद गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है वेल थैंक यू ब्रदर किम, और किम वहाँ से जाने लग जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या एंड ऑफ वर्ल्ड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो इविल पर्सन होता है वो डायरेक्ट किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किम उसके पीछे जाता है और उसके सर पे कर देता है। जितने भी मोस्टर होते हैं उन पे भी अटैक कर देता है और सबको मार डालता है। फिर उसके बाद किम उसके बॉडी में से एवोल्यूशन क्रिस्टल निकाल लेता है। फिर उसके बाद सभी लोग उसको थैंक यू कहते हैं, लेकिन अचानक ही किम को कुछ हो जाता है और जो सियाओजिन होती है उसे संभाल लेती है। फिर उसके बाद वो बुक ऑफ पेट्रो की हेल्प लेता है और उसे ब्लैक रॉक सिटी जाने का पता चलता है। तभी उसके बाद वो वहाँ से ब्लैक रॉक सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम जंगलों में जा रहा होता है और किम कहता है चाओ चैन वहाँ देखो। तो सामने से एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है और वो बैलों से लिपटा हुआ रहता है और उसकी हालत बहुत खराब रहती है। तो सियाओजिन जाती है और उसे अटैक कर देती है और वो ज़ॉम्बी भी सियाओजिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सियाओजिन अपनी पावरफुल रहती है और उसका एक हाथ तोड़ देती है। फिर उसके बाद किम कहता है हाँ सियाओजिन तुम्हारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस पहले से बहुत बेटर हो रहा है। तो सियाओजिन कहती है और किम नीचे बैठता है और उस डेड बॉडी के पास जाता है और कहता है बहुत अजीब बात है, इस ज़ॉम्बी की पूरी पावर किसी ने एब्जॉर्ब कर ली है। तभी कहीं से आवाज आती है और हम देखते हैं नीचे से बहुत सारी बेलें निकलने लग जाती है और किम सियाओजिन उसे अवॉइड करते हैं और थोड़ा सा दूर जाते हैं। फिर उसके बाद किम कहता है डेफिनेटली ये सिर्फ एक ट्रैप था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर डीमन पेड़ होते हैं जो कि उसकी आइज भी होती है और वो जमीन में से बहुत सारे बेलें निकालता है। फिर उसके बाद किम कहता है ऐसा लगता है कि 3 या 400 कॉन्स्टिट्यूशन है और वो भी प्लांट वेरिएंट लिटिल गोल्ड, इसे नीचे लो। और सियाओजिन जाती है उस पे अटैक करने लग जाती है और जितने भी बेलें रहती है उसे काटे जा रही होती है। फिर उसके बाद किम कहता है बहुत बढ़िया और वो डायरेक्ट उस डीमन पेड़ के पास पहुंच जाती है। फिर उसके बाद वो पॉइजन एयर रिलीज करती है जिसके कारण जितने भी उसके पौधे होते हैं वो कट जाते हैं। फिर उसके बाद किम कहता है बहुत बढ़िया, इसे एंड करने के लिए अपनी रोटन विंड का यूज करो। फिर वो और भी विंड का यूज करती है, तभी नीचे से और भी बेलें निकलने आ जाती है। तो किम कहता है कि केयरफुल। तभी हम देखते हैं कि जो सियाओजिन को वो बेलें लग जाती है और सियाओजिन नीचे गिरती है और सियाओजिन गुस्सा भी हो रही होती है। फिर उसके बाद ओले कहता है ये प्लांट तो आसपास के जितने भी प्लांट है उसमें से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो किम कहता है एक डार्क रीलम। वो तभी दोनों के दोनों शॉक्ड होते हैं और हम उस प्लांट को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा टेंटिकल निकाले जा रहा होता है। और किम कहता है लिटिल गोल्ड अभी तुम्हारा टाइम नहीं है ज्यादा वाइल्ड बनने का, ये ट्री मोस्टर कम से कम लोड लेवल पे है। तो हम सियाओजिन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और किम कहता है रुको। तो उसके बाद ये वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद वहीं पर कुछ होने लग जाता है और वहाँ पर अर्थक्वेक आता है। तो किम कहता है क्या ये मोस्टर प्लांट इतना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर अर्थक्वेक ला रहा है। फिर वो सियाओजिन की तरफ देखता है और कहता है नो, और जमीन में से कुछ बहुत येलो कलर के बबल्स निकल रहे होते हैं, पता नहीं क्या होता है। और किम उसे देख के कहता है सियाओजिन ये रियली में जो अर्थ की एनर्जी है उसे भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ने भी अंडरग्राउंड मेटल है उसकी एनर्जी। फिर उसके बाद जो सियाओजिन रहती है वो मल्टीपल स्वॉर्ड का यूज करती है, लेकिन जो डीमन पेड़ रहता है वो भी अपना अटैक करता है। फिर उसके बाद किम कहता है लिटिल गोल्ड मेटल से प्रोटेक्ट करो। फिर उसके बाद जो सियाओजिन रहती है वो ब्लेड का यूज करती है और जितने भी उसके टेंटिकल रहते हैं सभी को काट देता है। फिर उसके बाद किम कहता है एक पावरफुल मोस्टर का मुकाबला करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसकी एक चाबी ढूंढना, इस पर्सन की वीकनेस कहाँ पर है वो तुम्हें ढूंढना होगा। तो सियाओजिन कहती है वाओ, और वो मल्टीपल स्वॉर्ड से उस ट्री के ऊपर अटैक कर देती है और बहुत सारे स्वॉर्ड उसको लगते भी हैं और एक स्वॉर्ड डायरेक्ट की आंख में लगता है। फिर उसके बाद किम कहता है अब इसको एंड करने का टाइम आ गया है, अब उसे कोई भी मौका मत देना। फिर उसके बाद सियाओजिन एक फाइनल ब्लेड का यूज करती है जैसे वो उस ट्री को 2 टुकड़े में कर देती है और वो ट्री उधर ही हिलने लग जाता है और वहाँ पर एक थोड़ा सा भूकंप होता है और किम और सियाओजिन उधर ही सामने खड़े रहते हैं और सियाओजिन छोटी हो गई होती है। तो किम कहता है बहुत जल्द ये लोड लेवल का क्रिएटर बन सकता था, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हारे टेंटिकल मेरे साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, मेरा टाइम वेस्ट हुआ तो इसके लिए मैं तुझे ब्लेम करूंगा। और उसके बाद किम उसकी आंख में अपना भाला घुसेड़ देता है और उसमें से क्रिस्टल निकाल लेता है और कहता है ये इस मोस्टर की एवोल्यूशन क्रिस्टल है, बहुत देर हो चुकी है, इस पेड़ को खोखला करके यहाँ पर रात भर रह सकते हैं। तो सियाओजिन कहती है और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगल में से कोई एक लड़की भाग रही होती है और वो बहुत ज्यादा हाँप रही
होती है और वो कहती है मुझे नहीं पता कि मैं इससे छुटकारा पा सकती हूँ या फिर नहीं। और वो उसी पेड़ के सामने आ जाती है और वहीं पर रुकती है और कहती है यहाँ पर अब कोई भी चारा नहीं है, मुझे अंदर जाके छुपना होगा। फिर वो अपना नाइफ निकाल लेती है और अंदर जाते हुए सोचती है ये पेड़ का छेद किसने आखिर खोदा है। एक बियर। फिर उसके सामने कुछ मॉन्स्टर दिखता है और वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो नाइफ निकाल लेती है और कहती है एक मॉन्स्टर, और उसे अटैक करने जा रही होती है। तभी जो किम रहता है वो अपनी फायर मैजिक का यूज करता है और वहाँ पर रोशनी हो जाता है और किम कहता है अगर तुम्हारा कोई किलिंग इंटेंट नहीं है तो तुम बेवकूफ भरी बातें मत करो, मैं एक गलती से दूसरे को मारना नहीं चाहता। तो फिर वो लड़की शॉक्ड होती है और कहती है अलाइव, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो किम कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम्हें करना नहीं है तो यहाँ से जल्दी निकल जाओ और मेरे रेस्ट में दखल मत दो। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है तुम थोड़ा शांति से नहीं बोल सकते, इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो, इस लड़की की वजह से तुम मिले, वरना अगर और कोई होता तो अभी तक उसकी डेड बॉडी पड़ी होती। तो किम कुछ भी नहीं बोलता और शांति से बैठा रहता है। तो लड़की शॉक होती है और गुस्सा हो रही होती है और कहती है यू। फिर उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बहुत गुंडे भागते हुए आ रहे होते हैं उसी साइड पे, और हमें उनका लीडर भी दिखाते हैं। वो कहता है वो भी तो रियली में बहुत फास्ट है। फिर हमें पता चलता है ये डीमन किलर है जो ब्लैक रॉक सिटी है उसमें से 10 जनरल में से एक है। अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो अपने बेटे के खोने पर उसके ऊपर मैं गुस्सा निकालूंगा, उसे एक पल में ही कटना होगा। तभी उसके पीछे एक बंदा होता है जिसमें इस वक्त कहता है चिंता मत कीजिए डीमन किलर, मेरे साथ वो लड़की यहाँ पर बच नहीं सकती। और वो सभी पीपल से कहता है वो लड़की यहाँ से दूर नहीं गई होगी। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम आंख बंद करके बैठा होता है और वो लड़की अपने हाथ पे जो कट लगा रहता है उसे मरम पट्टी कर रही होती है। फिर उसके बाद वो किम को देखती है और कहती है हेलो बॉय, ये तो देख ही नहीं रहा है, ये तो बहुत ज्यादा कट लगा हुआ है। फिर उसके बाद किम अपनी आंखें खोलता है और कहता है यहाँ पर 12 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्या वो लोग तुम्हारे ही वजह से यहाँ पर आए हैं, और प्लीज तुम इसे ही हैंडल करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर वो लड़की घबरा जाती है और सोचती है क्या ये लड़का इतना इंटेलिजेंट है, मुझे इसका एहसास नहीं था। लेकिन वो तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है कि ओए बीच बाहर निकल, मेरे बेटे के लिए तू पे कर। और हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और कहती है डीमन किलर वो यहाँ पर आ गया है। फिर वो लड़की उठती है और बाहर जाने लग जाती है और अपना नाइफ निकाल के कहती है डीमन किलर मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं तुमसे बच पाऊँ। लड़की से और वो चश्मे वाला बंदा उसके क्लोथ को लिया रहता है और वो लाट तबकाते हुए कहता है तू भले ही भाग जा, लेकिन तेरी सिस्टर मुझे मिल चुकी है, तो तेरे भाग जाने से तेरा बदला उसे लेंगे। तो वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है डीमन किलर इसे बहुत ज्यादा दूर तक मत ले। तो डीमन किलर कहता है वो मारने के लिए बहुत ज्यादा नहीं था। तो फिर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है वो जंगली, वो तो इसी लायक था। फिर डीमन किलर कहता है तुम लोग जाओ और उसे पकड़ो और मैं तुम लोगों को 10 दिन तक खेलने दूंगा। और सभी लोग अपनी लाट तबकाते हुए चले जाते हैं अटैक करने के लिए, और वो जो लड़की रहती है वो भी रेडी हो जाती है। फिर हमें कुछ लाइटनिंग दिखाते हैं और हम देखते हैं कि उन बंदों को बहुत सारे कट लग जाते हैं और वो लड़की के पीछे रहती है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की लाइटनिंग की स्पीड की तरफ भाग सकती है और वो जो चश्मे बंदा रहता है उसके सामने आ जाती है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके गर्दन में नाइफ चुभा देती है और उसका तो एंड इधर ही हो जाता है। फिर उसके बाद 3 बचे रहते हैं। तो डीमंस तुम ऑर्डिनरी टाइम में प्रैक्टिस कर रही हो, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनती हो तो तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम इस छोटी पिच को नहीं हरा सकते। और जो डीमन किलर रहता है वो अपने हाथ को एक डीमन की तरफ कन्वर्ट कर लेता है और उसके बाद फिर वो कहता है तुम्हें मार के और तुम्हारी बहन को मेरे बेटे के कब्र के पास में लेटा दूंगा, तुम दोनों उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करना। और जाता है उसके पेट में एक पंच मारता है तो उस लड़की के मुंह से ब्लड आता है। तो वो उसे और उस लड़की को गर्दन से उठा लेता है और कहता है क्या तुम अमेजिंग नहीं हो, चलो वापस से फाइट करते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि तुम मुझे मार डालो, जब मैंने तुम्हारे बेटे को मार डाला और तुम्हारा बेटा एक कुत्ते की तरह है। फिर डीमन किलर कहता है चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें अलाइव रहने के लिए अभी भी 10 दिन बहुत अच्छे हैं। तभी कोई कहता है, फिर वो लड़की कहती है ओए गधे जल्दी से जल्दी मुझे मार डाल। तभी अंदर से कुछ आवाज आती है और किम सियाओजिन के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है बाहर जो भी चल रहा है से हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम आराम से रेस्ट करो। फिर डीमन किलर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि अंदर कौन है, जो भी अंदर हो वो बाहर निकल के आए। फिर उसके बाद किम कहता है तुम और जोर से चिल्लाओ, इतनी छोटी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है, मैं एक पासर हूँ जो कि यहाँ पर रहता है और मुझे तुम्हारे कंट्रोवर्सी में कोई भी लेना देना नहीं है। फिर डीमन किलर चिल्लाते हुए कहता है फालतू बकवास मत कर, जल्दी से बाहर निकल, अगर तू बाहर नहीं निकलता है तो तू और ये तेरा घर यहीं पर जला दूंगा। तो फिर उसके बाद किम बाहर निकलते हुए कहता है बैरन स्टेट के लोग तो रियली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। फिर जो डीमन किलर रहता है उस लड़की को छोड़ देता है और वो कोई शॉक्ड होने वाली बात
बात नहीं है, ये लिटिल पीच मेरे हाथों से छूट गई। ये पता चला कि कचड़े ने तुम्हारी हेल्प करी। फिर उसके बाद वो लड़की सोचती है ये बच्चा में से 7 या 8 गुना ज्यादा ताकतवर नहीं है और मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि वो यहीं पर मर जाएगा। वीकेंड अनलकी होने के लिए तुम्हें खुद अपने आप को ब्लेम देना चाहिए। फिर उसके बाद किम अपने कान में उंगली डालता है और शांति से कहता है क्या तुम्हें डर है कि तुम बाहर नहीं हो? मैं तो सिर्फ यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। और वो जो लड़की रहती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वो सोचती है तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसे लोगों से बात करने की? फिर वो डीमन किलर कहता है बाजी हांसुई, बहुत दिन हो गए कि किसी ने में से इस तरह से बात करने की हिम्मत करी है। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। तुम मुझे ये तुम्हारी केट दे दो और तुम अपनी आधी लाइफ अलाइव रख लो। फिर उसके बाद किम कहता है क्या तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं मरा है? अगर तुम गायब हो जाते हो तो तुम कैसा महसूस करोगे? तुम मेरे केट से क्या चाहते हो? तुम अपने बेटे के रूप में अपनाना चाहते हो? तो फिर वो डीमन किलर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है लड़के आज तूने मेरे मुंह लगने की हिम्मत करी है और मैं चाहता हूँ कि तू इस दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत मरे। और वो बहुत स्पीड में जाता है, किम को एक पंच दे देता है और किम बहुत दूर जाके रुकता है, अपने आप को सेफली संभाल लेता है। फिर उसके बाद डीमन किलर कहता है मैंने अपने पावर को प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया और मैं उसे कुछ और भी देना चाहता था, क्या अफसोस की बात है? और वो देखता है जो किम रहता है वो सेफली लैंड करता है और किम कहता है तुम्हारी की कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसे चुनौती देना थोड़ा सा खतरनाक है, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? तो फिर उसके बाद जियाओजिन कहती है हाँ। तो ये एपिसोड बस यहीं खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं सायोनारा। एंड ऑफ वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किम बाहर निकलता है और डीमन किलर उसे बोलता है कि ये तुम्हारी केट मुझे दे दो। फिर उसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो किम रहता है वो उसके हाथों से एक एक खाता है और पीछे जाता है। सियाओजिन क्या तुम उससे फाइट करना चाहोगे? तो वो कहती है हाँ। फिर हम आगे देखते हैं कि जो सियाओजिन रहती है वो अटैक करने चली जाती है और उस पर अटैक करती है। जो डीमन किलर रहता है वो पीछे जाता है। फिर उसके बाद वो लड़की रहती है वो कहती है ये बच्चा देखने में बहुत वीक लगता है लेकिन वो डीमन किलर के अटैक को रोक सकता है और उसका पेट तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर डीमन किलर सियाओजिन को एक पंच मारता है और फिर उसके बाद कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस 2 अटैक से मुझे हरा सकते हो? और जो तुम्हारी कैट है उसकी एवोल्यूशन एनर्जी बहुत अच्छी है इसलिए मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। फिर उसके बाद किम खड़ा होता है और उसके पीछे जितने भी बंदे होते हैं वो कहते हैं कि ये बच्चा तो सिर्फ सेकंड लेवल पे है, चलो इसको मार डालते हैं। और वो सभी किम पे अटैक करने चले जाते हैं लेकिन किम भी उनको देख लेता है और अपने टेंटिकल से सभी के ऊपर अटैक करता है और वो सभी के सभी नीचे गिर जाता है। उस जिन को देखते हैं जो कि अपनी सोनी वेव का यूज करता है और बहुत से अटैक उस डीमन किलर को लगता है और वो सोचता है इस बिल्ली में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन कैट ये मत सोचो कि तुम मुझसे डिस्टेंस बना के रख रही हो तो तुम बचाओगी। और डीमन किलर बहुत पावरफुल अटैक का प्रिपेयर करता है और सभी लोग कहते हैं कि माय लॉर्ड रुको, हमें यहाँ से निकलने दीजिए। फिर उसके बाद वो लड़की सोचती है मुझे पेन से बचाने के लिए इस बच्चे का थैंक यू। फिर उसके बाद किम कहता है चेंज, लेकिन जो डीमन किलर रहता है वो अपना अटैक पूरा तरह से प्रिपेयर कर लेता है। तभी हम देखते हैं उसके नीचे से कुछ बहुत कांटे टाइप के टेंटिकल निकलते हैं और वो लड़की देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और डीमन किलर का खात्मा उधर ही हो जाता है और वो कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर उसके बाद किम कहता है लिटिल गोल्ड रुको। और फिर उसके बाद किम आगे जाता है और कहता है तुम एक फॉरेनर हो, इसलिए तुम्हें वो करना अच्छा नहीं है, इसके अलावा तुम्हारा ये होश खो देने वाला कारण बन सकता है। फिर उसके बाद डीमन किलर चिल्लाते हुए कहता है हाँ मेरी जान बचाओ और मैं तुम्हें 11th होने का रिकमेंड करता हूँ। लेकिन किम उसके बातों का ध्यान नहीं देता और वो अपने टेंटिकल से उसके ऊपर अटैक कर देता है और जितने भी लोग रहते हैं उसे देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और जितने भी उसके टीममेट होते हैं वो सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर वो लड़की कहती है थैंक यू तुम्हारा जो तुमने मेरी जान बचा ली, मुझे तुम्हारी लाइफ सेव करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे बस मारने वाला था इसीलिए। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है माय लॉर्ड मेरी यंगर सिस्टर अभी जेल में है, प्लीज मेरी सिस्टर को बचाने में हेल्प कीजिए, यानसुई को ग्रेटफुल होना चाहिए। और वो नीचे बैठ जाती है। फिर उसके बाद किम कहता है मैं तुम्हें सेव करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता और तुम्हारी बहन का मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर किम वहाँ से जाने लग जाता है तो वो लड़की कहती है मुझे पता है कि ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है लेकिन आप यहीं पर हैं और आपने मुझे ज़ॉम्बी से सेव किया है, अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी, प्लीज हेल्प मी, मेरे बारे में सब कुछ तुम्हारा है। फिर उसके बाद किम चुप रहता है और उसे तभी उसको उसकी सिस्टर जाओजू और बाकी की याद आती है। फिर वो लड़की कहती है अदरवाइज मुझे वैसे ही मार डालो। फिर
किम घूमता है और कहता है मैं तुम्हारी बात पे बहुत कुछ दाव पे नहीं लगाऊंगा। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है थैंक यू सो मच। फिर किम कहता है उठ जाओ, और वैसे भी मैं ब्लैक रॉक सिटी में जा रहा हूँ कुछ बिजनेस के लिए, तो क्या तुम मेरी गाइड बन सकती हो। तो फिर वो लड़की कहती है ओके। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक रॉक सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दोनों जा रहे होते हैं। तो वो लड़की कहती है ये ब्लैक रॉक सिटी की एंट्रेंस गेट है। फिर किम अंदर जाते हुए कहता है ब्लैक रॉक सिटी तो रियली में अपने रेपुटेशन पे खड़ा हुआ है, और जो इसकी अमाउंट है रेवोल्यूशन की वो इतनी इजी भी नहीं है। ये सभी लोग अपना सिर नीचे क्यों करके रखे हैं। तो वो लड़की कहती है हालांकि ये लोग ऑर्डर के बॉटम लोग हैं, इसी लोग ये लोग अपना सिर डाउन रख, ये चाहे तो सिविलियंस को मार सकते हैं। तो फिर उसके बाद किम कहता है कि तुम्हारी सिस्टर को कहाँ पर रखा गया है। तो लड़की कहती है कि डेंजन में रखा है। तो फिर उसके बाद वो बता ब्लैक रॉक सिटी के डेंजन में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, यहाँ तक कि जो 10 जेलर है वो भी वहाँ तक एंटर नहीं कर सकते, और अभी वहाँ पर बहुत से क्रिमिनल रखे गए हैं, और मेरी सिस्टर को वहाँ पर कैद नहीं करना चाहिए था अगर डीमन किलर ने अपने पावर का यूज नहीं किया होता। तो फिर उसके बाद किम कहता है ठीक है रात होने का इंतजार करो, फिर उसके बाद हम चलेंगे। फिर उसके बाद रात का टाइम हो जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों दीवार के सामने खड़े होते हैं, और वो लड़की कहती है ऊपर जो जालियां लगी है और तार वो बहुत ज्यादा सेफ्टी है और बहुत हाई वोल्टेज दौड़ रहा है, आखिर हम इसको कैसे पार करेंगे। तो किम उसको पकड़ता है और एक लंबी छलांग मार देता है, और उसके बाद वो डायरेक्ट नीचे आता है और एक बंदा उसके सामने ही सिगरेट पी रहा होता है, और तभी वो लड़की से आवाज निकलने वाली होती है और वो अपना मुंह दबा लेती है और वहाँ से चुपचाप जाने लग जाते हैं। और वो काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर एक बंदा बैठा रहता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम हो कौन और तुमने इस जेल के अंदर घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो किम अपने मुंह से कुछ बहुत पॉइजन रिलीज करता है जिसके कारण वो उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो वो गार्ड कहता है कि वेट माय लॉर्ड मैं गलत था, वो अभी डेथ के लायक है। तो किम उसे कहता है हमें रास्ता दिखाओ, हमें यंगविन की तलाश है, हमें वहाँ पर ले चलो। तो फिर उसके बाद वो लड़की सोचती है जो ये गार्ड है ये एक सेकंड लेवल का मास्टर है, इसलिए वो इतने आसानी से उससे कंट्रोल हो गया। फिर वो लोग जाने लग जाते हैं और गार्ड कहता है माय लॉर्ड प्लीज फॉलो मी, और वो लड़की सोचती है क्या ये एक मेंटल एबिलिटी है, और वो लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं और वो गार्ड कहता है कि ये यहाँ पर है। तो वो लोग सामने देखते हैं तो उसी की सिस्टर रहती है और वो कहती है सियाओबिन मैं यहाँ पर आ गई हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तो सियाओबिन कहती है एल्डर सिस्टर। तो किम कहता है कि इस डोर की कहाँ पर है जिसे हम उसे ओपन कर सके। तो वो गार्ड कहता है सर हमें इसका अधिकार नहीं है और मास्टर डोंगसो को इसका एग्री होना चाहिए। तो किम कहता है ठीक है तुम काम पे जाओ और हम खुद बाद में निकल जाएंगे। तो वो यस के वहाँ से चला जाता है। तो सियाओबिन कहती है सिस्टर आखिर ये बिग ब्रदर है कौन। तो उसकी सिस्टर कहती है ये मिस्टर किन है और ये हमारे मास्टर हैं। तो फिर सियाओबिन कहती है कि थैंक यू। तो किम कहता है चलो रेड ट्रैप को अवॉइड करे और यहाँ से निकलते हैं। सियाओजिन जेल को ओपन करो। तो वो नीचे उतरती है और जो जेल का मेटल होता है उसे पिघलाने लग जाती है, और वो लड़की सोचती है ये गेट रियली में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसने तो ऑर्डिनरी प्रिजन जेल को तोड़ दिया और इसने जेल के गेट को ही मेल्ट कर दिया। गेट तो इस गेट के सामने बहुत ज्यादा वीक है, और जितने भी जेलर होते हैं वो सभी चिल्लाते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड प्लीज सेव मी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, लिटिल ब्रदर प्लीज मुझे बाहर करो, मैं अपनी आधी दौलत तुम्हें दे दूंगा। और दूसरा कहता है कि मैं टायर 3 पे हूँ और मैं तुम्हें 3 साल तक की सेवा दूंगा। वो सभी लोग हेल्प चिल्लाने लग जाते हैं, और किम उस लड़की को उठाता है और कहता है चलो यहाँ से। और सब लोग बोलते हैं कि प्लीज सेव मी, ये लोग तो एक पर्सन को रोबरी कर रहे हैं, और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। और किम वहाँ से भागने लग जाता है कि कहती है यहाँ पर कुछ तो गलत है। किम कहता है कि सियाओजिन मैं उस साइड जा रहा हूँ। तो सियाओजिन जंप करती है और एक जोरदार रोड करती है जिसके कारण जो नीचे का ग्राउंड होता है वो सेटर हो जाता है, और वो दोनों डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे गिरते हैं। और उनके सामने एक ओल्ड मैन शांतिपूर्वक बैठा होता है, और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्ज है लड़के तुमने क्या मिस्टेक करी है। तो किम कहता है क्या आप रियली में मेरे कर्ज को देख सकते हैं। तो वो ओल्ड मैन कहता है खैर मैं अपनी बात रखता हूँ। और हम देखते हैं कुछ बहुत बंदे ऊपर रहते हैं और वो कहते हैं कांगटाई का शेल्टर तोड़ दिया है। तो उसके बाद किम उनसे कहता है क्या आप कांगटाई हैं। तो वो ओल्ड कहता है कि इट इज ओल्ड। तो किम कहता है कि आखिर ये है क्या। तो वो लड़की कहती है ब्लैक रॉक सिटी के लास्ट लॉर्ड, लेकिन ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि वो मर चुके हैं। तभी कहीं से आवाज आती है और कोई कहता है इतना बोल्ड। तो वो लड़की शॉक्ड होती है और कहती है 10 डीमन जनरल को चौंका दिया। और तभी नीचे कोई आता है और कहता है मुझे अपने सिर पे थूकने से बहुत ज्यादा नफरत है। तो वो सामने देखता है और कहता है यू। तो वो ओल्ड मैन शॉक्ड होता है और कहता है कि डोंगसाओ तुमने भी मुझे धोखा दिया। तो वो डोंगसाओ थोड़ा सा हंसता है। तो गाइस ये एपिसोड बस यहीं खत्म होता है। तो आगे हम देखें
एंड ऑफ वर्ल्ड पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो किम होता है उसने ग्राउंड को सेटल कर दिया होता है और वो डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे आ जाता है और उसके सामने एक ओल्ड मैन होता है और वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्ज है। तभी वहाँ पर डिमोन 10 जनरल में से एक जनरल आ जाता है जिसका नाम होता है डोंग सोउ। तो फिर उसके बाद किम जो रहता है उस ओल्ड मैन की हथकड़ी तोड़ देता है और कहता है कि यू ह्यू के साथ क्या मामला है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, वो सबसे जरूरी चीज है तुम लोगों को बचाना। तभी जो डोंग सोउ रहता है वो किम के ऊपर अटैक कर देता है और किम उसे डॉज कर लेता है और उसके बाद वो अपने डार्क टेंटिकल का यूज करता है। तो डोंग सोचता है कि ये कितना फास्ट है और उसे उठा के पीछे फेंक देता है और वो डायरेक्ट जेल तोड़ते हुए नीचे गिरता है और वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं। तो किम कहता है यहाँ पर बहुत से गार्ड आ रहे हैं। तो वो अपनी फ्लावी को निकाल लेता है और कहता है कि अच्छे से रहो और कोई रजिस्ट मत करना। तो वो सभी फ्लावी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी गार्ड डाउन कर दो। और किम अपने डार्क टेंटिकल का यूज करता है और जितने भी वहाँ पर गार्ड रहते हैं सभी को मारने लग जाता है और सभी को उठा उठा के बाहर फेंक देता है और जितने भी गार्ड रहते हैं वो दीवार तोड़ के बाहर आ जाते हैं और सभी की सभी हालत खराब रहती है। तभी किम भाग जाता है वहाँ से और उसके पीछे कुछ बहुत एनिमी होते हैं और 2 जनरल होते हैं और वो कहते हैं ये बच्चा तो रियली में मोस्टर है और अपने दूसरे साथी से कहता है जल्दी जाओ लॉर्ड डार्क डिमोन किंग को रिपोर्ट करो। फिर उसके बाद हम जंगल में देखते हैं जहाँ पर किम उड़ते हुए जा रहा होता है और उसके बाद रुकता है और फ्लावी को निकालता है और कहता है सब बाहर आओ। तो उसके बाद फ्लावी सभी को बाहर फेंक देता है और फिर उसके बाद वो लड़की रहती है अपनी यंगर सिस्टर से पूछती है बहुत अच्छा हुआ हम फाइनली सेफ हैं। फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है वो जेल से फरार हो गया। किम कहता है कि ये मत भूलना कि तुमने मुझसे वादा किया था, वो मुझे बचाने के लिए मुझे धोखा देने के लिए बनाया गया था और मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। फिर उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है डोंट वरी, इस ओल्ड पर्सन पे बिलीव करो और मेरी जो एबिलिटी है वो कर्ज रिलेटेड है। और वो अपनी शर्ट उतारता है तो उसके आउट साइड कुछ ग्लो कर रहा होता है और वो कहता है ब्रदर क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इन सबको हटाने में। और वो लड़कियां ये सब देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। तो किम कहता है ठीक है इसे सहन करो। तभी किम वो हटाने लग जाता है और उस ओल्ड पर्सन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और हम देखते हैं कि बहुत से खीले टाइप के कुछ उसके बॉडी में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद वो ओल्ड पर्सन कांपते हुए कहता है थैंक यू। और फिर उसके बाद किम उसे कुछ पिल देता है और कहता है इस पिल को खाने से आपकी पावर वापस आएगी और आपकी जो इंजरी है वो बहुत जल्दी रिकवर होगी। होली लेवल के फ्रूट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो ओल्ड मैन कहता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर उसके बाद किम कहता है ये होली फ्रूट ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। फिर उसके बाद वो ओल्ड पर्सन उठता है और कहता है कि थैंक यू लिटिल ब्रदर इतनी एक्सपेंसिव चीज मुझे देने के लिए। तो किम कहता है जब तक आप मेरे कर्ज को संभाल सकते हैं तब तक ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो वो ओल्ड पर्सन कहता है लिटिल ब्रदर आखिर तुम्हें ये कर्ज कहाँ से मिला और ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो किम बताता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरेनर मोस्टर से हुआ है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जितने भी ब्लैक रॉक सिटी के पीपल है वो एक साथ भी मिल जाए तभी उसका कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जो मेरी बॉडी में कर्ज है वो अभी भी वीक है लेकिन ये कमजोर होने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो ओल्ड पर्सन कहता है कोई शॉक्ड वाली बात नहीं है लिटिल ब्रदर, आप सिर्फ सेकंड ऑर्डर फिजिक्स से दबे हुए हो। तो वो लड़कियां सोचती है कोई शॉक्ड होने वाली बात नहीं है कि उसके पास इतना पावरफुल पेट हो सकता है। ये इमेजिन करना कितना ज्यादा मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग स्पेल से वीक होने से पहले वो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल था। तभी वहाँ पर कोई बहुत स्पीड में आता है तो ओल्ड पर्सन शॉक्ड होता है और हम देखते हैं ऊपर वहाँ पर एक पर्सन आया होता है और उसके बाद वो कहता है ओल्ड थिंग मैंने तुम्हारी जान छोड़ दी थी, आखिर तुम्हारे ऊपर दया करके तुम इसे चैरिटी क्यों नहीं चाहते। फिर वो ओल्ड पर्सन कहता है कि गधे मैं तुझे आज मारने जा रहा हूँ और वो अपनी पावर रिलीज करने लग जाते हैं। तो स्काई वाला पर्सन कहता है तुम मेरे ही क्लैन के जनरल थे, तुम शांति पूर्वक मेरे साथ क्यों नहीं चलते जिससे तुम्हें और भी ज्यादा पेन ना हो। तो किम कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है। तो वो ओल्ड पर्सन गुस्से में कहता है डार्क डिमोन किंग इसकी आइडेंटिफिकेशन अननोन है, मैंने इसके हाथों से बहुत बार हारा हूँ और उसी ने मुझे कैद किया था और मेरे जितने भी टीममेट थे उनको लालच देके अपने साइड में कर लिया और इसने पूरे ब्लैक रॉक सिटी में अपना कब्जा जमा लिया। और वो लड़कियां ये सुन के शॉक्ड होती है और सोचती है ये पता चला कि ये वही है जिसने ब्लैक रॉक सिटी को ऐसा बनाया। तो जो डीमन किंग होता है वो शॉक्ड होता है और कहता है ओए बच्चे तुम वही हो ना जिसने इसे जेल से बाहर निकाला है ना। तभी किम कहता है ये गाय तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम अपनी सिस्टर को छुपाने के लिए कहीं दूर लेके जाओ और मैं ये गारंटी नहीं दे सकता तुम इसे अफेक्ट होगी या फिर नहीं। फिर उसके बाद जो फ्लावी रहता है उसको अपने अंदर ले जाता है। फिर उसके बाद किम डीमन किंग से कहता है तुम एक एलियन हो है ना,
तो वो ओल्ड पर्सन शॉक्ड होता है और कहता है व्हाट। तो डीमन किंग कहता है ओह तो तुम मुझे देख सकते हो। फिर डीमन किंग कहता है गधे, इसमें कोई शॉक्ड वाली बात नहीं है कि तुम अभी बीमार हो। तो वो ओल्ड पर्सन कहता है कि यहाँ से भाग जाओ ब्लैक रॉक सिटी से, जो कि मैंने इतना हार्ड वर्क करके ब्लैक रॉक सिटी को यहाँ तक पहुँचाया था। फिर डीमन किंग कहता है मुझे लगा कि जब से तुम मेरी पहचान जानते हो तब मैं तुम्हें रखूंगा, मैं अभी भी टॉर्टूट देना चाहता हूँ। तभी जो सियाओचिन होती है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और जो डीमन किंग रहता है उसके चेहरे पे थोड़ा सा कट लग जाता है। तो किम कहता है ग्रेट जॉब। फिर उसके बाद सियाओचिन म्याऊ करती है और अपने टेंटिकल से अटैक कर देती है और जो डीमन किंग रहता है उसके टेंटिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है और जो ओल्ड पर्सन रहता है वो डीमन किंग के पीछे जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी जो डीमन किंग रहता है वो भी अपने टेंटिकल निकाल के ओल्ड पर्सन को पीट देता है और वो पीछे जाता है। फिर उसके बाद किम कहता है डार्क रीलम और वो सियाओजिन के भी ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो किम रहता है सियाओजिन को बचा लेता है। और डीमन किंग कहता है इस ह्यूमन के पास तो रियली में डार्क विल की एबिलिटी है, ऐसा लगता है कि जो लेजेंड है वो ट्रू है। तो डीमन किंग आगे कहता है ह्यूमन क्या तुम डार्क रिलीज के साथ मर्ज हो गए हो। तो किम कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। फिर उसके बाद वो किम पे अटैक कर देता है फुल स्पीड में और किम भी अपना भाला लेके आगे बढ़ता है और जो ओल्ड पर्सन रहता है वो भी बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है, लेकिन जो डीमन किंग रहता है वो बहुत फास्ट होता है। और किम कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। तो ओलेग कहता है चलो बाद में इसे कंट्रोल करते हैं। तभी जो डीमन किंग रहता है वो किंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो ओलेग की स्ट्रिंग रहती है उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। फिर उसके बाद डीमन किंग कहता है उसने मेरी डार्क डोमेन को एक ऑर्डिनरी अटैक से रोक दिया, इस बच्चे के पास तो गोल्डन एम्परर ब्लड लाइन है। तो ओलेग हंसते हुए कहता है इसने तो मुझे हर्ट कर दिया। किम बच्चे तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, मैं सिर्फ इसे ब्लॉक करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो किम कहता है डोंट वरी मुझे उसका बॉटम मिल चुका है। फिर उसके बाद किम रेड क्रिस्टल को निकाल लेता है और उसे एक्टिवेट करता है तो उसके पीछे एक परछाई आ जाती है। फिर दोनों ही शैडो की स्पीड में जाते हैं अटैक करने के लिए और उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा फास्टली हो रही होती है। और हम देखते हैं कि जो किम रहता है उसने अपना भाला डीमन किंग पे अटैक कर ही दिया होता है, लेकिन जो डीमन किंग रहता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर वो सोचता है कि ओप्स मैं बस अभी मरने ही वाला था। फिर डीमन किंग पीछे चला आता है। फिर उसके बाद जो किम रहता है वो अपने टेंटिकल निकाल लेता है और उसके बाद जो डीमन किंग रहता है वो सोचता है इस बच्चे की डार्क पावर एक्चुअली में मेरे से भी ज्यादा प्योर है, अगर मैं फाइट कंटिन्यू करता हूँ तो मैं दोनों साइड से हार जाऊंगा, अगर मैं इस बार सक्सेसफुल नहीं होता हूँ तो अगली बार मैं हेल्पर लाऊंगा और मैं तुम्हारे डॉग की जान ले लूंगा। और डीमन किंग कुछ रिएक्ट करता तभी उसके पीछे किम आ जाता है और किम बहुत स्पीड में आता है और उसके ऊपर भाले से अटैक कर देता है, लेकिन डीमन किंग भी उस अटैक से बच जाता है, अपनी शील्ड का यूज करता है। किम सोचता है ऐसी फास्टली फाइट से जो मेरी आंखें हैं वो बहुत ज्यादा हेवी हो रही है और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है, अगर वो फाइट को कंटिन्यू करता है तो मुझे आगे क्या करना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो डीमन किंग रहता है वो वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है कि बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुझे मार डालूंगा। और जो किम रहता है उसे देखते ही रह जाता है। फिर उसके बाद जो ओलेग रहता है वो कहता है वो पर्सन तो बहुत जल्दी यहाँ से भाग गया, उसने आखिर इतनी जल्दी माइंड चेंज कैसे किया। फिर किम कहता है कि मैं तुझे बहुत बुरी तरह से मरवा दूंगा। फिर उसके बाद वो नीचे आ जाता है और सियाओचिन भी उसके पास चली जाती है। फिर उसके बाद जो ओल्ड पर्सन रहता है वो कहता है लिटिल ब्रदर आपकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये ओल्ड पर्सन तो आपकी एडमायर्स है। तो किम कहता है क्या आप मेरे कर्ज को हटा सकते हैं। तो उसके बाद वो ओल्ड पर्सन कहता है एक्सप्लेन करना बहुत इजी है, मेरी एबिलिटी को एक इविल स्पिरिट कहा जाता है जो कि कर्ज जैसे प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय कर सकती है और जितने भी कर्ज होते हैं वो मेरी इविल स्पिरिट उसे एब्जॉर्ब करती है, जिससे मेरी जो इविल स्पिरिट रहती है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। तो किम कहता है कि जो मेरे ऊपर कर्ज है वो अलाइव है और ये नेगेटिव इफेक्ट करती है। तो वो ओल्ड पर्सन कहता है वेल लिटिल ब्रदर क्या आप पूरी तरह से रेडी हैं इस राफ्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए, और मैं इसे डिस्ट्रॉय करने में आपकी हेल्प करूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किम के आसपास से कुछ पर्पल कलर की ओरा निकल रही होती है और किम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है इसे। तो जो ओल्ड पर्सन रहता है वो अपनी इविल स्पिरिट को आगे भेज देता है उस कर्ज स्पिरिट को खाने के लिए, और उस कर्ज स्पिरिट को खा रहा होता है उसका स्पिरिट। और जो किम रहता है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ओल्ड पर्सन थोड़ा सा घबराते हुए कहता है लिटिल ब्रदर मेरे साथ रहो, कर्ज को जब डिस्ट्रॉय किया जाता है तब बहुत ज्यादा पेन होता है, इसलिए इसे सहना सीखो। तभी हम देखते हैं कि जो ओल्ड पर्सन रहता है वो नीचे गिर जाता है और किम कहता है ऐसा कैसे, क्या ये सक्सेस हुआ। तो फिर उसके बाद ओल्ड पर्सन कहता है नहीं, ये जो कर्ज है ये तुम्हारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सभी से परफेक्टली जुड़ा हुआ है, मेरी स्पिरिट इसके
सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही है। इसके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होना होगा। ये जो कर्ज है ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है अपने आप से, और ये तुम्हारी पावर से भी दोनों मिक्स है, और ये तुम्हारी पावर के साथ है। अगर हमने इसे कोशिश करके निकाला तो ये तुम्हारी बॉडी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। उसने मुझ पे काउंटर अटैक किया, उसने मेरी इविल स्पिरिट को लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया। फिर उसके बाद किम निराशा होते हुए कहता है, फिर किम तो क्या मेरा कर्ज परमानेंटली है? और जो सियाओजिन रहती है वो भी थोड़ा सा सैड होती है, तो वो ओल्ड पर्सन कहता है नहीं, अभी भी होप की एक किरण बाकी है। ऐसा लगता है कि जो कर सकता है। तो ये एपिसोड बस यही खत्म। एंड ऑफ वर्ल्ड। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो वो ओल्ड पर्सन होता है वो किम का कर्ज उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर्ज नहीं उतार पाता क्योंकि किम का जो कर्ज होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि किम कहता है सोल रिफाइनिंग ग्रास आखिर ये है क्या? तो वो ओल्ड मैन कहता है ये एक मस्टर्ड हर्ब है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है एक बॉडी के लिए। वैसे तो इसका यूज म्यूटेंट बीस्ट को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए यूज किया जाता है, और ये जो भी कर्ज रहता है उनको उतारने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। फिर किम कहता है इस बात से आप कितना ज्यादा कंफर्म है कि मेरे कर्ज को उतारा जा सकता है? तो वो ओल्ड पर्सन कहता है कि 95%। फिर उसके बाद दोनों के दोनों जाने लग जाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं और एक बंदा भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे एक धमाका होता है, और वो सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि डार्टल के लोड लेवल का मॉन्स्टर आ चुका है। और सभी लोग ये बात सुन के शॉक्ड होते हैं और कहते हैं क्या एक लोड लेवल का मॉन्स्टर? ये तो बहुत गलत बात है, इस जगह पे कैसे एक लोड मॉन्स्टर आ सकता है? फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत स्पीड में आ जा रहा होता है। उनमें से एक बंदा कहता है ठीक है वहीं पर रुको और बैकअप प्लान को स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो बंदा भाग रहा होता है वो कहीं और मुड़ता है, और फिर उसके बाद फिर वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट है। और हम देखते हैं कि वो हवा में उड़ता है और नीचे की साइड देखते हैं कि वहाँ पर लैंड माइन होता है, और जो बीस्ट होता है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, और जो बीस्ट उधर ही और जो बीस्ट रहता है वो उधर ही खत्म हो जाता है। और सभी बंदे उस लड़के के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को कैसा लगा मेरा स्किल? तो वो लोग कहते हैं कि बढ़िया। लेकिन फिर जितने भी बंदे होते हैं वो शॉक्ड होते हैं और कहते हैं किसने को मार डाला, और हम देखते हैं कि वो बंदे खुश होते हैं, और वो टकला वाला बंदा वापिस उस बीच के पास जा रहा होता है। तो उनमें से एक बंदा कहता है तुम अपना ख्याल रखो, वो हो सकता हो मरा ना हो, तो बी केयरफुल। फिर उसके बाद वो बंदा जाता है उसके पास, तो हम देखते हैं कि वो बंदा उस बीच को लात मार रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि वो लोड लेवल का मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं है, ध्यान से। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के पेट में उसकी सिंग घुस गया होता है और उसका खात्मा उधर ही हो जाता है, और उसे उठा के भी फेंक देता है, और बाकी लोगों के पीछे वो बीस्ट भागने लग जाता है। भागते भागते अपने प्लेन को चेंज करो, उसका तो बेड लक था, वो मारा गया। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग चारों तरफ भागने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बीस्ट एक बंदे के पीछे पड़ जाता है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जैसे ही उस बंदे को सिंग लगने वाली होती है वैसे ही कुछ डार्क डोमेन का टाइप हो जाता है, और हम देखते हैं कि ये सब किम ने किया होता है और उस मॉन्स्टर को नीचे पटक देता है। फिर किम कहता है कि यहाँ से तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। फिर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है रुक जाओ, वो एक लोड लेवल का मॉन्स्टर है और तुम्हें सेकंड लेवल के बंदे हो। फिर वो ओल्ड पर्सन कहता है कि डोंट वरी, ये किड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आज तुम्हें ये बचा लेगा। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर उठता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और जो सियाओजिन होती है वो उसके सामने जाती है उसे फाइट करने के लिए, और जो मॉन्स्टर होता है वो सियाओजिन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी जो सियाओजिन होती है वो हाई लेवल की मेटल की एक वॉल उठा देती है, और जो गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है वो सोचता है उसके पास रियली में इतना स्ट्रॉन्ग एक पेट है। ये बहुत कंफ्यूज वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है। फिर वो जो मॉन्स्टर होता है वो सियाओजिन की वॉल को तोड़ देता है और डायरेक्ट सियाओजिन की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन जो सियाओजिन होती है वो उसको एक पंच देती है और वो पीछे जाता है। फिर उसके बाद किम कहता है अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करो जिससे वो एनिमी स्लो डाउन हो जाए, और उसके सभी मूवमेंट पे ध्यान भी दो। फिर जो सियाओजिन होती है वो उसको पकड़ लेती है, और फिर उसके बाद किम कहता है बस यहीं पर खत्म कर दो। फिर उसके बाद सियाओजिन अपने मुंह से पॉइजन रिलीज करती है जिसके कारण उस मॉन्स्टर के नाकों में से और मुंह में से ब्लड आने लग जाता है, और ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं, और जो वो मॉन्स्टर होता है उसका काम उधर ही खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद फ्लावी आती है और उस मॉन्स्टर को अपने डायमेंशन में रख लेती है। फिर उसके बाद जो गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है
वो किम के पास आता है और कहता है थैंक यू आपका मुझे बचाने के लिए। फिर उसके बाद किम कहता है वेल मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। फिर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है कि पूछिए। फिर किम कहता है तुम्हें पता है कि क्यांगिन गैदरिंग पैलेस किधर है और हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। फिर गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है कि आपने बहुत परफेक्ट पर्सन से पूछा है, मैं वहीं का मेंबर हूँ गैदरिंग एरा का। हम हाल ही में हेयान के साथ कांटेक्ट में रहे हैं और दोनों साइड के मेंबरों ने अपने स्टाफ को रिक्रूट कर दिया है। ब्लैक रॉक सिटी के जितने भी लोग हैं उनको चुपके से रोकने के लिए हम एक और शांतिपूर्वक प्लेस पे चले गए। फिर उसके बाद वो लड़कियां बोलती हैं हे ये बच्चा तो बहुत भोला है, बस ये लापरवाही से सभी को शिविर में लेके जा रहा है। फिर गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है वैसे हम रूइंस को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल का पता लगाने के लिए वेट कर सकते हैं। तो किम कहता है कि अच्छा एक्सप्लोर करना है रूइंस को। फिर गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है ये कोई भी सिंपल रिलीज नहीं है, सूजिंग पवेलियन ने रूइंस को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से अपने मेंबर भेजे हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग गैदरिंग पैलेस को जहाँ पर किम और बाकी लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ के जितने भी लोग होते हैं उन सभी को देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है किंग गैदरिंग पैलेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर वीक पीपल इवोल्व पर्सन नहीं नॉट इवोल्व पर्सन रहते हैं। फिर वो दोनों गेट के सामने आ जाते हैं और वहाँ पर गार्ड होता है। तो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है प्लीज तुम दोनों इन्फॉर्म करो कि तुम्हें लॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो उनमें से एक गार्ड कहता है हर कोई लॉर्ड से मिलने नहीं जा सकता और तुम लोग यहाँ से जाओ, रिपोर्ट करने के लिए बाद में आना। फिर किम कहता है कि मैं वेट नहीं कर सकता। तो उनमें से एक गार्ड कहता है क्या कि तुम कर क्या रहे हो, तुम बस सेकंड लेवल के इवोल्वर हो और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है, तो बस तुम्हें ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद किम फ्लोबी के डायमेंशन में से उस मोस्टर को बाहर निकालता है। तो वो गार्ड शॉक्ड होता है और कहता है एक लॉर्ड लेवल का मोस्टर, क्या ये तुमने किल किया है इसको? तो वो ओल्ड पर्सन गुस्सा होते हुए कहता है अब अदरवाइज अब हम तुम्हें किल कर देंगे। तो वो बंदा घबरा जाता है। तो वो एक बंदा डायरेक्ट लॉर्ड के पास जाता है और दूसरा बंदा कहता है ओके ओके थोड़ा सा वेट करो। फिर उसके बाद गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है उपकारी मैं लॉर्ड के पास कब आऊं, मैं आपके पार्टिसिपेंट से ही पहले ही अलग हो चुका था और मुझे अभी भी ठीक लग रहा है। फिर वहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है प्लीज इस तरफ से चलिए। फिर उसके बाद वो लोग जाने लग जाते हैं और वो बंदा कहता है मेरे लॉर्ड से आप मिलिए और हाँ केयरफुल रहिएगा, लीडर लियाओ कोई से लेके आया था। और हम देखते हैं कि वहाँ का लीडर किम के सामने उस चेयर पे बैठा होता है और लीडर के आसपास में भी बंदे होते हैं। वो कहते हैं ये लोग वही थे जिसने एक लॉर्ड लेवल बीस्ट को मारा है। और उसके साइड में एक ब्यूटीफुल गर्ल भी होती है और किम उसे देख के सोचता है इस वुमन के आंखों में क्लियर दिख रहा है कि उसके इरादे क्या है और वो आखिर क्या करना चाहती है। चीफ लियाओ चिल्लाते हुए कहता है कैंग टियाओ हो, और कैंग टियाओ हो कहता है चीफ लियाओ यहाँ पर मत आओ। और वो सभी बंदे शॉक्ड होते हैं और कहते हैं ये तो कैंग टियाओ हो है, उससे बदला लो। फिर उसके बाद लीडर टियाओ कहता है तुम्हारे बारे में यह अफवाह उड़ी थी कि तुम मर चुके हो। फिर वो ओल्ड पर्सन कहता है किसी पुराने चीज के लिए मरना इतना आसान भी नहीं होता। तो लीडर लियान कहते हैं अगर तुम हेयान में ग्लोरी और मनी नहीं ले रहे हो तो तुम इस छोटी सी जगह में किंगे के रूप में क्या कर रहे हो? तो वो ओल्ड पर्सन कहता है लीडर लियाओ ये बहुत ज्यादा मुश्किल है एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन करना। तो ये एपिसोड बस यहीं खत्म होता है। आगे हम देखेंगे कि वो ओल्ड पर्सन स्टोरी क्या बताता है। आई होप आप लोगों को इस एपिसोड में मजा आया होगा। तो प्लीज यार एक कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना और जो लोग न्यू हैं वो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा, देख लो इतने ज्यादा परसेंटेज है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पे सिलेक्ट कर लिया करो। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा। एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड की स्टार्टिंग में ओल्ड मैन कहता है इसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक इविल एलियन जो कि डार्क लॉर्ड अपने आप को कहता है, उसने ब्लैक रॉक सिटी पे कब्जा जमा लिया है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है और ब्लैक रॉक सिटी के जितने भी पीपल है उनके पास कुछ बचे हुए दिन है। मुझे लगता है कि आपको ये सब भी पता होना चाहिए कि ब्लैक रॉक सिटी का ऐसा किंग बन गया और उसके साथ एक वॉर बन गया। तो लीडर लियाओ कहते हैं हाँ मुझे ये पता चला था कि ब्लैक रॉक सिटी पे किसी ने कब्जा कर लिया
है और हेल्प मांगने के लिए कोई आउटसाइडर आया था। किंग तायो, तुम ब्लैक हार्ट वाले बहुत ब्यूटीफुल सोचते हो। क्या आपको लगता है कि किंग गैदरिंग पैलेस में आप लोगों का रहने का टाइम नहीं आ गया है? काश तुम बसूरत मर जाते हैं। और लीडर लियाओ ताना दे रहे होते हैं तो ओल्ड मैन कहता है, लीडर लियाओ आप एक स्मार्ट पर्सन है, आपको प्रॉफिट या फिर लॉस में डिफरेंस पता होना चाहिए। वो डार्क डीमन किंग अब मुझे भी ज्यादा डेंजरस नहीं है। वो ब्लैक रॉक सिटी के एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। आज न तो कल आप पे भी एक कदम उठाएगा। मैं पहले भी आपसे लड़ चुका हूँ क्योंकि ब्लैक रॉक सिटी में बहुत से लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहो मैं ब्लैक हार्ट वाला ओल्ड मैन हूँ। मैं कोई ब्लैक हार्ट वाला ओल्ड मैन नहीं हूँ, लेकिन उसके पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है। फिर लीडर लियाओ शॉक्ड होते हैं और कहते हैं यू। और आगे ओल्ड मैन कहता है, अब वर्ड पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, वैसे भी कोई आपको दुख पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और ब्लैक डीमन किंग वो पावरफुल होगा। तो किम कहता है कि ये इविल एलियन कुछ भी परवाह नहीं करते कि तुम मर चुके हो या फिर अलाइव हो, तुम्हें और भी मारते जाते हैं। जितना ज्यादा तुम एक दूसरे को मारते हो उतना ज्यादा ही तुम्हारे सेटने से वो लोग और पावरफुल बनेंगे। तो लीडर लियाओ कहते हैं ये बच्चा कौन है? तो ओल्ड मैन कहता है ये ब्रदर किंग यू है और मैं डार्क डीमन किंग से इसलिए बच पाया क्योंकि इन्होंने हेल्प की थी और जो लोड लेवल का मॉन्स्टर था वो भी इसी ने मारा है। तो लीडर लियाओ कहते हैं ओ मैं तो देख रहा हूँ ये तो सेकंड लेवल का प्लेयर है। फिर ओल्ड मैन कहता है ये उसकी बॉडी में एक पावरफुल कर्ज के कारण है जो उसके बॉडी को दबा देता है और इसकी रियल पावर में से भी ज्यादा है। इसका ट्रेवल करने का मोटिव उसकी बॉडी में से पॉइजन निकालना है और उसको क्लीन ग्रास रिफाइनिंग चाहिए। तो किम कह रहा है चीफ लू। तो किम कहता है लीडर लियाओ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस ग्रास के बदले आप जो चाहे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो एल्डर लियाओ कहते हैं आपको सेट होने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास और क्लीनिंग ग्रास अभी खत्म हो चुकी है। हालांकि अगर कोई जल्दी नहीं है तो कुछ दिन आप वेट कर सकते हैं कि किंग गैदरिंग पैलेस में ये बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर रुक भी सकते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की खड़ी रहती है, वो कहती है मिस्टर किंग आपको चिंता होना चाहिए जब वो आपका टोन देते हैं, है ना? तो फिर किम कहता है बेशक अगर आपके पास है तो मैं इसके लिए लोड लेवल का डेड बॉडी भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ के लोग कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन जो कि सेकंड लेवल पे होके ये लोड लेवल की डील कर रहा है? आखिर इसके पास इतनी ज्यादा पावर आई कहाँ से, वो भी एक सोल क्लीनिंग ग्रास के लिए? फिर वो लड़की सोचती है मेरी सेंसिटिविटी हमेशा की तरह ही तेज है, ये पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो कहती है कि चलो हम एक दूसरे का इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मेरा नाम लुओ लुओ है और मैं जितने भी लोड लेवल के मॉन्स्टर है उन सभी को अपने पास रखती हूँ, वो भी जुआंगजिंग पवेलियन में। फिर उसके बाद ओल्ड मैन सोचता है जूसिंग पवेलियन ये तो एवोल्यूशनरी के लिए एक बहुत अच्छी डील होती है। ये मोस्ट पॉपुलर है एक पवेलियन में जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। फिर उसके बाद लुओ लुओ कहती है हमारे जुआंगजिंग पवेलियन में कुछ बहुत सोल रिफाइनिंग ग्रास पड़े हुए हैं, तो मिस्टर किंग यू हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। भले ही वहाँ पर उनका पर्सन होगा और वो डेफिनेटली सोल रिफाइनिंग ग्रास को आपके लिए लेके आएगा। फिर उसके बाद किम कहता है अगर आप ज्वाइन होते हैं तो किम कहता है मेरा अभी तक किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने का कोई भी इरादा नहीं है, तो बस बेटर करें। फिर वो लड़की सोचती है मिस्टर किम ने तो जुआंगजिंग पवेलियन का इनविटेशन इतनी आसानी से ही रिजेक्ट कर दिया। फिर ओल्ड मैन सोचता है इस बच्चे के पास थोड़ी ताकत है लेकिन ये पागलपन कर रहा है। फिर उसके बाद लुओ लुओ कहती है अंडरस्टैंड। फिर लुओ लुओ उन दोनों लड़कियों से कहता है आप दोनों के बारे में क्या आप दोनों मेरे जुआंगजिंग पवेलियन में ज्वाइन होना चाहते हैं? तो वो दोनों चौक होते हैं और किम सोचता है तो ओह तो मैं असली निशाना नहीं हूँ, तो मैं बस पोलाइट हो रहा हूँ। तो लड़कियाँ कहती हैं मेरी पावर इन सबके मुकाबले ज्यादा नहीं है और मेरी सिस्टर एवोल्यूशनरी भी नहीं है। तो लुओ लुओ कहती है कि उसने पहले एवोल्यूशनरी एनर्जी ली है ना। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है मैंने कुछ बहुत पी ली लेकिन उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। और किम सोचता है ये छोटी लड़की एक्चुअल में सियाओ की कैटेगरी में है। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि आप मेरी बहन के बारे में जानते हैं? तो लुओ लुओ कहती है आइए हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, हम आपको एक प्रोटेक्शन भी देंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हम आपको जांच भी करेंगे और इससे आपकी सिस्टर रिकवर भी हो जाएगी। फिर वो बोलती है ठीक है। फिर वो लोग कहती है वेरी गुड और वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों ही जा रहे होते हैं और लुओ लुओ कहती है ये जगह बिल्कुल सेफ है और ये सप्लाई में बहुत ज्यादा रिच भी है और ये एक फ्यूचर होम है। फिर ठीक है ध्यान से चलो और हम चल रहे हैं स्टार लोड के पास और हम देखते हैं कि लगभग वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो लुओ लुओ कहती है जुआंगजिंग पवेलियन में 5 नेम लोड हैं और वो सभी स्टार लोड हैं। बहुत बड़े डिसीजन लेने के टाइम तो 5 स्टार मास्टर आते हैं। हम अभी थोड़ी देर में ही 5 स्टार लोड के पास पहुँच जाएंगे और वो लोग वहीं पर पहुँच जाते
हैं और गेट पे गार्ड खड़ा रहता है और वो कहता है सिस्टर लुओ लुओ तुम वापस आ गई और ये दो कौन है। तो सिस्टर लुओ लुओ कहती है किंगे में हमें एक एवोल्यूशनरी का सामना करना पड़ा, बता दे कहीं कोई हादसा ना हो जाए, वो हम में से ही एक है। तो वो गार्ड कहता है जाइए सिस्टर लुओ वापस आ गए, वो पहले से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिस्टर लुओ लुओ कहती है थैंक यू आपका। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर चले जाते हैं और उनके सामने एक लड़की खड़ी होती है और लुओ लुओ कहती है स्टार लॉर्ड मैं वापस आ गई हूँ। तो स्टार लॉर्ड कहती है खैर ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाइड एबिलिटी है सिस्टर लुओ, बहुत से चीजें एक्सपेक्ट की है इस ट्रिप से और बहुत ज्यादा गेन भी किया है। फिर लुओ लुओ कहती है स्टार लॉर्ड ने मुझे बधाई दी लेकिन मैंने उसे वादा किया कि मैं उसे सोल रिफाइनिंग ग्रास दूंगी, उसके ऊपर एक पावरफुल श्राप लगा हुआ है। तो स्टार लॉर्ड कहती है ओ सोल क्लीनिंग ग्रास ये तो एक सप्लीमेंट है जो कि नेसेसरी रहती है, इसमें मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ इस पर्सन की ओरिजिन क्या है और इसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्ज क्या कर रहा है और ये सोल क्लीनिंग ग्रास है उस कर्ज को रिमूव कर सकता है। फिर लुओ लुओ कहती है मैं एक पल के लिए उसका नाम भूल गया था। तो वो लड़की कहती है उसका नाम किंग यू है, वो हमारा बेनिफेक्टर है, मेरी सिस्टर और मैं उसके बदौलत ही बच पाए हैं। फिर स्टार लॉर्ड कहती है व्हाट। फिर वो घूमती है और कहती है कि तुम बताओ इसका नाम क्या है। फिर हमारा अगला दिन दिखाया जाता है जो कि किंगे गैदरिंग पैलेस का होता है और वहाँ के लोग कहते हैं जुंगजिंग पवेलियन से लोगों आ चुके हैं। और हम देखते हैं किम और लीडर लियाओ वहीं पर होते हैं गेट के सामने। स्टार लॉर्ड थोड़ा सा शॉक्ड होती है किम को देख के। फिर लीडर लियाओ कहते हैं स्टार लॉर्ड मास्टर रियली में यहाँ पर आए, मेरी छोटी सी प्लेस को फलने फूलने दो। फिर ओल्ड मैन किम को कहता है ये एक लिटिल गर्ल है और ये एक स्टार लॉर्ड है। फिर किम उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता और सोचता है ये सोल क्या बात है ब्रदर किंग, क्या आप स्टार लॉर्ड को जानते हैं। किम कहता है कि मैं सोर नहीं हूँ। फिर स्टार लॉर्ड कहती है लीडर लियाओ डोंट वरी, जब हम वापस आएंगे तो हम यहाँ से रवाना हो सकते हैं। मैं इस बार इस खंडहर की इंफॉर्मेशन के लिए मैं लीडर लियाओ का थैंक्स कहती हूँ। फिर लीडर लियाओ कहते हैं कोई बात नहीं है, जुंगजिंग पवेलियन के सपोर्टेड यहाँ पर आए हैं उसके लिए आप लोगों का थैंक यू। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ओल्ड मैन और किम को देखते हैं जो कि एक रूम में बैठे होते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है कि मिस्टर किंग आपसे कोई मिलने आया है। तो किम कहता है कि आ जाओ। फिर स्टार लॉर्ड गेट खोलती है और जल्दी से अंदर जाती है और बोलती है ब्रदर किंग आप मुझे अभी भी याद हैं। फिर किम उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है क्या ये रियली में तुम हो सोल, मुझे याद है युआन गुई ने तुम्हारा किडनैप कर लिया था, क्या तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई थी। तो स्टार लॉर्ड कहती है नहीं मास्टर हुआन बस दिखने में डरावने हैं, वो कोई भी बुरा पर्सन नहीं है, वो मुझे टियांगहू स्टेट में लेकर आए और रास्ते भर बहुत अच्छे से भी बात की और उन्होंने जुंगजिंग पवेलियन का भी स्टेब्लिश किया, लेकिन मिस्टर हुई गुई आगे आने के लिए अनकंफर्टेबल हैं। जुंगजिंग पवेलियन के जितने भी फैसले होते हैं अब स्टार मास्टर करते हैं। किम कहता है ओ अब वो कहाँ पर है। तो स्टार लॉर्ड कहती है कि वो अभी टियांगहू स्टेट में नहीं है। तो स्टार लॉर्ड कहती है कि टियांगहू स्टेट में वो अभी नहीं है और वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो हम उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ब्रदर किंग मिस्टर गुई को कोई भी ह्यूमन से नफरत नहीं है और वो शायद फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी हेल्प करेंगे। वैसे सिस्टर जियाइजू कहाँ है। फिर किम कुछ भी नहीं कहता और दूसरे साइड मुंह घुमा लेता है और स्टार लॉर्ड कहती है ओ आई एम सॉरी ब्रदर किम, वैसे ब्रदर किम क्या आपको शराब नहीं मिला है और मैं सोल रिफाइनिंग ग्रास को लेके आई हूँ। तो किम कहता है थैंक यू। तो ये एपिसोड बस यहीं खत्म होता है। आगे हम देखेंगे कि किम करता क्या है, कि उसकी जो कर्ज है वो उतर पाता भी है या फिर नहीं। तो फिर मिलते हैं सायोनारा। एंड ऑफ वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जो स्टार लॉर्ड होती है वो किम को सोल रिफाइनिंग ग्रास दे देती है क्योंकि वो किम की पहचान की ही होती है। फिर ओल्ड मैन कहता है स्टार लॉर्ड आपका थैंक यू। स्टार लॉर्ड आप चिंता मत कीजिए, सोल क्लीनिंग ग्रास है, मैं ब्रदर किम का श्राप हटा दूंगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किम रेडी हो जाता है और जो उसकी श्राप होती है वो बहुत ज्यादा पेन दे रहा होता है किम को। और ओल्ड मैन कहता है कि ब्रदर किम बस होल्ड कीजिए और दोनों को ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किम के बॉडी में से वो श्राप निकल के भाग रहा होता है और जो ओल्ड मैन का स्पिरिट रहता है उस श्राप को खा डालता है। और ओल्ड मैन कहता है कि ये कंप्लीट हुआ और किम कहता है क्या ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो ओल्ड मैन कहता है डोंट वरी, तुम्हारी बॉडी में जितना भी श्राप था वो सब हट चुका है, आपकी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू। मेरी जो स्पिरिट है वो आपकी कर्ज को खा के पहले से ही 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हाँ और ये एक जीत है। किम कहता है वेल तो मेरा क्या। फिर उसके बाद वो अपनी पावर रिलीज करने लग जाता है और
उसके विंग वापस से निकल आते हैं और ये देख के ओल्ड मैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है डेफिनेटली इस बंदे की पावर बहुत ज्यादा है और उन लड़कियों को भी प्रॉब्लम हो रहा होता है और वो सोचते हैं वो रियली में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद किम कहता है ओल्ड मैन से थैंक यू। फिर ओल्ड मैन कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर किम, मुझे स्टार लॉर्ड से एक रिक्वेस्ट है। फिर उसके बाद किम कहता है तो तुम्हारा मतलब है डार्क लॉर्ड से है? तो ओल्ड मैन कहता है हाँ। फिर किम कहता है डार्क डीमन किंग एक फॉरेनर एलियन है और उसकी पावर कुछ ज्यादा बैड नहीं है। मैंने एक बार उसे फाइट की लेकिन उसे छुटकारा पाने में बहुत मुश्किल हुई। फिर स्टार लॉर्ड कहती है जिस पर्सन को मैं जानती हूँ उसने अपना स्पेस पावर अनलॉक नहीं किया है और उसे टियांग हुआन में भी छोड़ना जरूरी है, लेकिन रूइन से जाने से पहले उसका सफाया कर दें। फिर ओल्ड मैन कहता है थैंक यू लॉर्ड लिंग सिंह। स्टार लॉर्ड कहती है मिस्टर जैंग हम और आप दोनों ही थोड़ी देर बाद लीडर लियाओ के पास जाएंगे, उन्हें भी इस मामले में कुछ कोशिश तो करनी चाहिए। फिर उसके बाद ओल्ड मैन कहता है ओके। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो लोग लीडर लियाओ के पास पहुंच जाते हैं और लीडर लियाओ कहते हैं ये तो हमारे किंग गैदरिंग और ब्लैक रॉक सिटी के बीच में फाइट करने का अनाउंसमेंट है, ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। फिर उसके बाद ओल्ड मैन कहता है लीडर लियाओ चिंता मत कीजिए, वो बहुत ज्यादा निर्दयी है और ब्लैक रॉक सिटी के पीपल इजीली मैनिपुलेट हो जाएंगे, जब तक मैं आगे आता हूँ तब तक हम उसे खेल लेंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग ब्लैक रॉक सिटी में जा रहे होते हैं और उन्हीं के साथ कुछ बहुत बंदे होते हैं। तो रेड हेयर वाला बंदा कहता है लॉर्ड स्टार आप तो एक ही पल में उसको खत्म कर देंगे, लेकिन हम ब्रदर चुटकी बजाते ही उसको खत्म कर पाएंगे, ये आपसे हमारा वादा रहा। फिर स्टार लॉर्ड कहती है चिंता मत करो हम बिग ब्रदर किम के साथ है यहाँ पर, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर हमें ब्लैक रॉक सिटी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन किंग और उसका साथी बैठा होता है और सर्वेंट भी होती है और एक सर्वेंट जूस लेके किंग के पास जा रही होती है और कहती है लॉर्ड मैं वो लेके आ गई जो आप चाहते थे। फिर उसके बाद किंग कहता है क्या ये एक टूटी हुई बात है? फिर वो सर्वेंट घुटने पे बैठ जाती है और कांपते हुए कहती है ये हमारे पास सबसे अच्छी रेड वाइन है, क्या आप इसे सेटिस्फाइड नहीं है? तो वो किंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है वाइन, रेड वाइन से अच्छा मुझे ब्लड लगता है जो कि पूरे बकेट भर के रहता है। और वो ग्लास तोड़ता है और नीचे बैठ जाता है और वो सर्वेंट कहती है माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, आपको क्या लगता है? तो हम देखते हैं कि उस किंग ने उस सर्वेंट को पकड़ के उसका खूनी जूस डालता है और कहता है फिर उसके बाद ये तो प्योर रेड है, बस ऐसा ही ब्लड होना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो सर्वेंट नीचे गिर जाती है और जितने भी सर्वेंट होते हैं वहाँ से भागने लग जाते हैं। और किंग का फ्रेंड टकला कहता है तुम खून पीते हो और मैं मीट खाता हूँ और इसे बिल्कुल भी खराब मत करो। और बाहर के गेट पे हम देखते हैं 2 गार्ड खड़े रहते हैं और अंदर से आवाज आ रही होती है माय लॉर्ड प्लीज हमें छोड़ दो माय लॉर्ड। और एक गार्ड कहता है ये बास्टर फिर से स्टार्ट हो गया। तो दूसरा सर्वेंट कहता है आखिर ये दिन कब खत्म होगा? तो दूसरा वाला गार्ड कहता है क्या हम अंदर चल सकते हैं? तो पहला वाला गार्ड कहता है क्या हम अंदर जाके देखें? तो फिर उसके बाद बाहर वाला गार्ड कहता है नो वे, ये बहुत ज्यादा रिस्क है और अंदर कोई भी अपोनेंट नहीं है, अगर कोई उसे परेशान करता है तो हम में से कोई ज्यादा पेन होगा। और हम अंदर देखते हैं कि वहाँ पर सभी की डेड बॉडी पड़ी रहती है और किंग कहता है कल हम किंग गैदरिंग पैलेस को पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देंगे और मैं एक पहले ही प्रे से मिला हूँ और उसके पास गोल्डन ब्लड लाइन है और डार्क पावर भी है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन। और फिर वो वहाँ से भाग गया। फिर वो टकला हैप्पी होता है और कहता है एक ब्लड लाइन, क्या उसका ब्लड और मीट बहुत ज्यादा फ्रेश होगा? फिर किंग कहता है जितने भी डार्क के पार्टिसिपेंट है वो सभी मेरे हैं और बॉडी तुम्हारा। तभी कहीं से आवाज आती है और टकला कहता है क्या हुआ? तो किंग कहता है मेरे जाने का इंतजार खत्म करो, उस बच्चे ने खुद से ही अपने मौत के दरवाजे पे आया है। फिर हम पैलेस के बाहर का सीन देखते हैं, वहाँ पर 2 गार्ड खड़े रहते हैं और कहते हैं किसी ने अटैक किया। और हम देखते हैं कि किम और बाकी लोग वहाँ पर भागते हुए आ रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं ये लोग आखिर है कौन, ये लॉर्ड के मेंशन में घुसने की हिम्मत कर रहे हैं। फिर ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है नहीं वो अपने घुटने के बल खड़े हो जाओ, तुम लोग मुझे नहीं जानते। तो वहाँ का एक टकला गार्ड कहता है जैंग सिटी लॉर्ड क्या आप अलाइव हैं? तो ओल्ड मैन कहता है डार्क लॉर्ड ने मेरे ऊपर साजिश करी और उसने मुझे जेल में रखा था, वो एक ओरिजिनल इविल है जो कि एक इंसान के रूप में छुपा हुआ था और वो मेरे ब्लैक रॉक सिटी में कब्जा कर रहा है बिना ये जाने कि उसका पर्पस क्या था। फिर उनमें से एक गार्ड आगे आता है और कहता है हाँ जैंग सिटी लॉर्ड, वो 3 दिनों में अलाइव पर्सन को खाना चाहता है और वो देखता है कि उसकी पावर दिन पे दिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और हम बहुत लंबे टाइम से लाशों से मरे जा रहे हैं। तो ओल्ड मैन कहता है जो ब्लैक रॉक सिटी का भी लॉर्ड है वो एक हत्यारा है, उस बीस्ट ने मुझ पर एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार किया है। स्टार लॉर्ड कहती है बी केयरफुल, यहाँ पर एक से भी ज्यादा पावरफुल एनिमी है। और जो किम का साथी रहता है वो फायर अटैक कर देता है उस पैलेस के ऊपर।
तभी वहाँ पर टकला आता है और जितनी भी फायर रहती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और रेड हेयर वाला बंदा कहता है उसने मेरी फायर को एब्जॉर्ब कर लिया, और टकला उसी फायर को अटैक कर देता है। और जो ब्लू हेयर वाला बंदा होता है वो अपनी शील्ड का यूज करता है, जितने भी फायर रहते हैं वो बाहर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर स्टार लॉर्ड कहती है केयरफुल रहो, इस पर्सन के पास अटैक को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, जितने भी एनर्जी अटैक है वो उसके ऊपर मत करो, और जितने फिजिकल अटैक है उसके ऊपर करते जाओ। फिर वो टकला शॉक्ड होता है और कहता है तुम मेरी एबिलिटी का इंफॉर्मेशन कैसे जानती हो? तो स्टार लॉर्ड कहती है तुमने मुझे पर्सनली क्या बताया, क्या तुम भूल गए हो रंडाल? तभी स्टार लॉर्ड कुछ मैजिक करती है, फिर वो टकला मैनिपुलेट हो जाता है और कहता है लॉर्ड स्टार। तभी डीमन किंग उसे एक थप्पड़ देता है और कहता है अपनी बॉडी को कंट्रोल में करो, जिनके पास फिजिकल एबिलिटी है क्या तुम भूल गए? और स्टार लॉर्ड आगे बढ़ रही होती है, हम लोग एक साथ लड़ेंगे, और वो डायरेक्ट डीमन किंग के पास आ जाती है। और डीमन किंग कहता है मैं ये नहीं भूल सकता कि ये अब मेरे पास अनफोर्टेबल टाइम है। तो किम कहता है लिंग सिंह उन दोनों को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है। तो ब्लू हेयर वाला बंदा कहता है बस आप वेट कीजिए, अगर आपने स्टार लॉर्ड के कंट्रोल को जीत लिया है तो इसे रिलीफ आना इम्पॉसिबल है। और डीमन किंग अपने आप को ही डैमेज दे रहा होता है। और डीमन किंग कहता है छोटी लड़की जिसके बाल नहीं थे वो भी मुझे कंट्रोल करना चाहती है। और स्टार लॉर्ड शॉक्ड होती है। तभी डीमन किंग इसका फायदा उठाता है और डायरेक्ट स्टार लॉर्ड पे अटैक करने बढ़ रहा होता है। सभी लोग चिल्लाते हैं वहाँ से हटो, और डीमन किंग ने स्टार लॉर्ड के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और किम चिल्लाता है नहीं। वो जो किम रहता है वो बहुत ही स्पीड में जा रहा होता है स्टार लॉर्ड को बचाने के लिए, और किम जोर से चिल्लाता है एलियन फिर से। फिर डीमन किंग कहता है किसी के ताकत या फिर खुद को अपना इम्पोर्टेंस दे, 3 पैर पे चलने वाली बिल्ली कुंफू की मदद से हिम्मत कैसे कर सकती है? इसके बाद तुम्हारी बारी होगी। तभी किम पलक झपकते ही डीमन किंग के सामने आ जाता है और उसका सर पकड़ता है और डायरेक्ट ग्राउंड पे दे मारता है। और जो टकला होता है वो गुस्सा होता है और कहता है नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और किम उसे मारे जा रहा होता है और टकला डायरेक्ट जाता है और किम के ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है बास्टर अब तू मेरे अटैक से बच। और वो किम के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है और किम उसे एक पंच मारता है तो वो पीछे फेंकाता है। फिर ओल्ड मैन सोचता है क्या उसकी ये रियल पावर है? भले ही आप उसे एक आउटसाइडर की पावर की तरह देखते हैं, लेकिन ये भी एक डीमन है। फिर डीमन किंग कहता है पिछली बार जब मैंने इस पर्सन को देखा था तो वो एक्चुअली में एक सेकंड लेवल का था, लेकिन वो आज का गुड बाय कैसे बन गया? 2000 से ज्यादा टाइम वाला डीमन। और किम उसके सामने भाला लेके खड़ा रहता है। तो ये एपिसोड बस यही खत्म होता है। आगे हम देखेंगे कि होता क्या है। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग एंड ऑफ वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो डीमन किंग रहता है वो किंग के लेवल को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि किंग का लेवल पहले से बढ़ गया होता है। और कहता है कि कल तो इसका लेवल सिर्फ 2 पे था और अब 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और किम उसके सामने भाला लेके खड़ा रहता है और डीमन किंग कहता है ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। और किम जाता है डायरेक्ट उसके ऊपर भाला से अटैक करने, लेकिन जो डीमन किंग रहता है वो प्रॉपर अवॉइड नहीं कर पाता और उसको चोट लग जाती है। और वो कहता है रेंडाल मुझे बचाओ। और रेंडाल तो वैसे ही घायल रहता है और कहता है ये तुम पे डिपेंड रहता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर तभी रेंडाल एबिलिटी कोल्ड सील का यूज करता है और उसके आसपास से बहुत सी एनर्जी निकल रही होती है। तो ओल्ड मैन इसको देख के शॉक्ड होता है और कहता है तुम लोग थोड़ा सा पीछे हट जाओ, उसकी फिजिकल लेवल बहुत पागलों की तरह बढ़ रही है। फिर हम ब्लू वाले को देखते हैं जो कि वो अपनी आइस मैजिक को यूज कर रहा होता है उसको जमाने के लिए, लेकिन जो रेंडाल होता है वो सभी आइस को तोड़ देता है और वहाँ से बहुत स्पीड में भागने लग जाता है और डायरेक्ट वो किम के पास जाता है और किम को एक टक्कर देता है जिससे किम पीछे जाता है। फिर उसके बाद डीमन किंग कहता है वाह गॉड एबिलिटी। फिर उसके बाद डीमन किंग अपना डार्क पावर यूज करने लग जाता है और ओल्ड मैन कहता है इसके पास भी एक डार्क पावर एबिलिटी है। फिर ओल्ड मैन अपना स्प्रेड निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद डीमन किंग कहता है अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और डीमन किंग डायरेक्ट ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है और ओल्ड मैन पीछे जाता है। तो डीमन किंग कहता है यांग टाओ भी स्ट्रॉन्ग है, वो रियली में मेरे किंगडम में टिक सकता है। तो ओल्ड मैन कहता है ब्रदर किंग तुम्हारा थैंक यू जो कि तुमने मुझे इतना पावरफुल कर्ज खाने दिया, वरना फिर ये मुझे पूरा आधा ही स्लो कर डालता। फिर उसके बाद डीमन किंग कहता है ये कुछ लोग तुम्हारे लिए बहुत कम इम्पोर्टेंस रखते हैं ना, मैं इस पर्सन के साथ कुछ अच्छे दिन जीने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा शॉक्ड था कि ह्यूमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लड़के तुम इससे पहले पर्सन हो जिसने मुझे फोर्स लाइफ को यूज करने का मौका मिला है और मैं तुझे चुनौती देता हूँ, आओ और तुम मेरे फाइट को एक्सेप्ट करो। और किम डायरेक्ट जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और उसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है
जिसके कारण जो ग्राउंड होता है वो भी सेटर हो जाता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि ओल्ड मैन और टकला दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं और ओल्ड मैन हार रहा होता है टकले से। तभी वहाँ पर चाउचिन भी आ जाती है और टकले को अपने बैलों में लपेट लेती है, लेकिन जो टकला रहता है वो उसे बच जाता है और डायरेक्ट ब्लू वाले के पास जाने लग जाता है और ब्लू वाला आइस मैजिक का यूज करता है और टकला उसी जाल में फंस जाता है, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं फंसा। तो टकला कहता है अपनी पावर को बढ़ाओ, मुझे खुजली नहीं हो रही है, और वो डायरेक्ट जाता है ब्लू वाले पे अटैक करने के लिए। और ब्लू वाला अपना आइस एबिलिटी का यूज करता है और अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, लेकिन जो टकला रहता है वो शील्ड तो तोड़ के उसके पास बस पहुंचने वाला होता है। तभी हम किम को देखते हैं जो कि डीमन किंग से फाइट कर रहा होता है। तभी ओलेग बाहर निकलता है और कहता है किम, इसके साथ फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये पर्सन किंग लेवल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी डीमन किंग कहता है वो फिर से स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, ए बच्चे मैं तेरी पावर को एक्सेप्ट करता हूँ, अगर तुम इस तरह से फाइट करना कंटिन्यू रखते हो तो एंड में तुम्हें बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी किम अपना भाला उसकी बॉडी में घुसा देता है और कहता है तुमने वही किया जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ और मैं तुझे मार डालूंगा। और डीमन किंग सोचता है डैम, आखिर रंडाल कर क्या रहा है, तुम आखिर मदद करने क्यों नहीं आ रहे हो। और हम रंडाल को देखते हैं जो कि फाइट कर रहा होता है उन्हीं के साथ। फिर रंडाल कहता है पहले एक को मार डालूं, तो वो डायरेक्ट जाता है ब्लू वाले पे अटैक करने के लिए। और जैसे ही ब्लू वाले के पास पहुंचता है वैसे ही वहाँ पर स्टार लॉर्ड आ जाती है और उसे रोक देती है। और ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है मास्टर स्टार लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं। और स्टार लॉर्ड रंडाल को कंट्रोल में करती है और कहती है रिलैक्स, ये लोग तुम्हारे एनिमी नहीं है। और फिर रंडाल अपनी पावर को यूज करता है और कहता है क्या सिचुएशन है, मैंने अभी फिर से फिजिकल एबिलिटी को मारा, ये तुम हो, क्या तुम अभी तक मरी नहीं। तो स्टार लॉर्ड कहती है अगर मैं मर नहीं जाती तो मैं तुम्हारे डीमन को कैसे डिस्ट्रॉय करती। तभी रंडाल डायरेक्ट स्टार लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है मेरे ब्रेन से तुम निकल जाओ। फिर वो पीछे घूमता है और कहता है सबसे पहले एक को मार डालूं। फिर वो डायरेक्ट जाता है अटैक करने के लिए उन दोनों भाइयों के ऊपर। तभी उसको कुछ होने लग जाता है और वो जैसे ही पहुंचता है वैसे ही स्टार लॉर्ड आ जाती है और कहती है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तुम पर अटैक करने के लिए कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी, मैं तुझे फ्री कैसे होने दे सकती हूँ। और तभी को दर्द होता है और अपनी फुल पावर को यूज करता है, जिसके कारण उसके आसपास के लोग पीछे जाते हैं और वो वहाँ से भागने लग जाता है। तभी चाउचिन अपने बेलों का यूज करके उसके बॉडी में कुछ बहुत चुबा देती है और उसको दर्द हो रहा होता है और वो वहाँ से कैसे भी बचते हुए उस ब्लैक सर्कल में जाने लग जाता है और कहता है बस तुम मेरा इंतजार करो। और वो ब्लैक सर्कल में घुस जाता है। तभी ब्लू हेयर वाला उसके पीछे जाने लग जाता है। तभी स्टार लॉर्ड उसे रोकते हुए कहती है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, वहाँ पर ब्रदर किंग भी है। हम देखते हैं कि जो रंडाल होता है वो इंजर्ड होता है और उसके बॉडी में खून भी आ रहा होता है और वो डीमन किंग के पीछे जाता है और कहता है आपकी तरफ से कैसा चल रहा है, पहले इस बच्चे को साफ करो और फिर मुझे वापस मार डालो। फिर डीमन किंग कहता है नहीं, उसकी डार्क पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं उसकी एबिलिटी से लगभग सेम है और मुझे इतना भी बिलीव नहीं है कि मैं उसको हरा भी पाऊंगा या नहीं। तो टकला शॉक्ड होता है और कहता है तो क्या इसके अलावा मुझे। डार्क लॉर्ड कहता है नहीं, तुम यहाँ के रूल को नहीं जानते और यहाँ तक कि अगर तुम डार्क एबिलिटी में फाइट भी करते हो तो ये हेल्प नहीं करेगा। फिर डीमन किंग किम से कहता है लड़के तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम इस तरह से वेस्ट करते हो तो ये डेफिनेटली वो तुम ही होगे जो सबसे पहले गिरेगा, इसे उसी पर छोड़ना बेहतर है, हम फ्यूचर में आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे जिसका हम वादा करते हैं। तो किम कहता है डेफिनेटली मैं था जो कि सबसे पहले गिरा था, अब तुम यहीं तक जियोगे और मैं पूरे टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था। तो टकला शॉक्ड होता है। फिर उसके बाद किम कहता है गोल्डन ब्लड लाइन पूरी तरह से ओपन है और रेड ब्लड होली स्टोन वो भी फुल्ली ओपन है और वो रेड क्रिस्टल को निकालता है और उसकी पावर एक्टिवेट करने लग जाता है। और किम आगे कहता है आज तुम लोग चलोगे और किम उन दोनों को जलाने लग जाता है। और डीमन किंग कहता है मेरी लाइफ को छोड़ दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि डार्क स्पेयर कहाँ पर है। फिर किम अपनी एबिलिटी को रोक देता है और उसके पास जाता है और कहता है डार्क के पीस कितने हैं। तो डीमन किंग उसे एक बुक देता है और कहता है गॉड किंग ने डार्क होली ऑब्जेक्ट को 5 पीसेस में कर दिए हैं और मुझे इसके प्लेस का पता है। फिर किम उसे ओपन करता है और कहता है ब्लैंक कॉपी। तभी डीमन किंग जाता है और किम के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है लड़के तुम तो पागल हो। तभी उसके मुंह से ब्लड आता है क्योंकि जो किम का भाला रहता है उसके आर पार घुस गया होता है और किम ने उसके पीछे जाके अटैक कर दिया होता है और कहता है एक कुल्हाड़ी जिसके पीछे डंडा लगा रहता है वो ह्यूमंस में बहुत एशियन टाइम से चले आ रहे हैं। और डीमन किंग कहता है क्या कैसे, क्या मैं रियली में जानता हूँ, इसे बचाओ, इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना तुम मुझसे सोचते हो और मेंटल पावर के साथ तुम मरो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसका काम उधर ही खत्म हो जाता है और किम बाहर आता है और ओल्ड मैन ग्रीटिंग देते हुए कहता है मिस्टर किम की ताकत अनलिमिटेड है, ये ओल्ड मैन आपकी अप्रिशिएट
करता हूँ। फिर स्टार लॉर्ड कहती है ब्रदर किंग। तो किम कहता है इंजीनियर क्या तुम ठीक हो? तो स्टार लॉर्ड कहती है जो आप देखते हैं वो बस एक इल्यूजन है जिसको मैंने बनाया है जिससे मैं आपके हार्ट पे बेटर अटैक कर सकती हूँ। और वो एक स्माइल भी करती है। तो किम कहता है मैंने कहा कि जो सेकंड एनिमी है वो कैसे वीक हो गया, तुम कब से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, यहाँ तक कि मैंने भी झूठ बोला। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो पैलेस के गार्ड होते हैं वो बाहर आते हैं और कहते हैं लॉर्ड जैंग। तो ओल्ड मैन कहता है ये मैटर यहीं पर खत्म हो गया, मैं किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, डोंट वरी। और वो लोग ओल्ड मैन के सामने गार्ड डाउन कर देते हैं और कहते हैं थैंक यू सिटी लॉर्ड हमें छोड़ने के लिए और आपका वेलकम। सो गाइस ये एपिसोड बस यहीं खत्म होता है।